अब देखो दिख रही है स्क्रीन? आ गई भाई, स्क्रीन आ गई। हाँ आ गए आ गए। बस देखो पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बता देते, ठीक है ना? व्हाइट बोर्ड में समझा दो पहले। यही समझा देता हूँ, यहाँ अच्छे से आ जाएगा, देखो। ठीक है। तुम लोग बातचीत करते रहना, ठीक है, समझ आएगा इसे, ठीक है। मैं अभी आता हूँ 10 मिनट में। ऐसे यहाँ ड्रॉ करके बताऊंगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा ना भाई सबको समझ में? ये बता देना यार। हाँ आ जाएगा तो बता अब दो भाई। आ जाएगा। आ जाएगा। चलो एक बार ये है ना, जैसे अपन अब मान लो अब ट्रेंड नॉर्मल लेके चलते हैं अपन। तो नॉर्मल तो पता है ही। अब ट्रेंड कैसे बनता है, जहाँ एन तोड़ता जाता है यूं। ठीक है भाई। हम्म अब अपन जब भी अपन को ट्रेंड कंफर्म करना होगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है अपना, ठीक है ना? हम्म अरे यार बीच बीच में आएंगे भाई, वो दिक्कत है। देखो दिख रही स्क्रीन वापस? हम्म अब इसमें देखो, अगर अपन एकदम चार्ट में आएंगे तो पहले अपन क्या करेंगे, अपना ट्रेंड कंफर्म करेंगे कि ट्रेंड अपना चल क्या रहा है, ठीक है ना? हम्म उसके हिसाब से बाद में अपन उसमें पावर इंप्लीमेंट करेंगे, भी पावर कहाँ लगानी है कहाँ नहीं यूज करनी है अपने को। हम्म ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि ट्रेंड। अब ट्रेंड में जैसे नॉर्मल चलेंगे, अब मेजर का और इसका क्या कहते हैं अपने नॉर्मल का ट्रेंड चलता रहता है, कि मेजर का देखेंगे या स्मॉल का देखेंगे। पहले नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर बता देते हैं अपना, कि भाई चलेगा क्या अपना स्ट्रक्चर, ठीक है? हम्म कि मार्केट अभी फॉलो कौन सा स्ट्रक्चर कर रहा है, डाउन ट्रेंड कर रहा है या अप ट्रेंड कर रहा है, जैसे भी जो भी कर रहा होगा। तो उसमें अपना क्या चलेगा, अप ट्रेंड कंफर्म करने के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, मार्केट हमेशा अपने क्या कर रहा है, हायर हाई ब्रेक। अरे यार ये चलना रहा भाई, रुको। अपना हायर हाई ब्रेक करता हुआ चल रहा है वो, ठीक है? हम्म अगर हेलो ये, भाई। हाँ भाई बोलो बोलो बोलो। बोलिए भाई, चार्ट पे आप लाइव चार्ट पे ड्रॉ कैसे करते हैं? भाई ये तो यार उसमें प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएंगी, कोई भी आप देख लो, उसमें मिल जाएंगे आपको तुम। ये कौन सा ऐप है बताइए न, आप मोबाइल में कर रहे हैं या लैपटॉप पे? मैं टैब में कर रहा हूँ भाई, टैब में। टैब में? हाँ जी भाई। लैपटॉप में अगर करना हो तो? लैपटॉप में ईपिक पेन प्रो आता है ना, ईपिक पेन, वो डाल लेना। ईविक पेन? ईपिक पेन। ईपिक पेन? हाँ भाई। ठीक। देखो नॉर्मल अपन स्ट्रक्चर करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे कंफर्म होगा, अपन आए, ठीक है ना? नॉर्मल अपन देखेंगे कि यूं गई यहाँ पर, फिर आई करेक्टिव वेव, और करेक्टिव वेव के बाद दोबारा अपनी इंपल्सिव वेव आएगी। जब इस लेवल को अगर वो बॉडी से ब्रेक कर दे, जैसे ये अपनी यहाँ से कैंडल उठती जा रही है यूं, ठीक है ना? यूं, यूं, तो ये बॉडी से ब्रेक कर दे, ठीक है ना? ये अगर बॉडी से ब्रेक कर दे तो इसको एक तरह से लिक्विडिटी रन भी बोलते हैं, और अपना क्या स्ट्रक्चर भी कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप का चल रहा है, ठीक है? और अगर मान लो यहां से ये हो जाए, यहां ऐसे गया मार्केट, और यहां कोई कैंडल जाके यूं बॉडी से ब्रेक ना किया, उसको विक से स्वीप कर दिया, तो ये लिक्विडिटी स्वीप मानी जाती है, ठीक है ना? अगर हम्म बॉडी से ब्रेक कर दे तो लिक्विडिटी के हिसाब से देखेंगे तो वो लिक्विडिटी रन माना जाता है कि ट्रेंड अभी अप का है, ठीक है? और अगर ये बॉडी से यहां से खाली यूं कर दे विक से, तो इसको लिक्विडिटी स्वीप मानते हैं। और प्राइस एक्शन के अंदर बॉडी से अगर ब्रेक कर दे यूं, तो क्या हो जाएगा, अपना अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, ठीक है? डाउन ट्रेंड कैसे होगा, यूं तो जाके, ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो उस कंडीशन में सोचेंगे क्या हम लोग, क्या सोचेंगे स्ट्रक्चर वाइज? लिक्विडिटी लिक्विडिटी अगर स्वीप करता है ना, तो जो नीचे अपना ये जो है ना, आगे आगे बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ पूरा कॉन्सेप्ट। अगर ये यहाँ से लिक्विडिटी इसने स्वीप की है यूं, ठीक है हाँ ना? अच्छा भाई, ये और रिकॉर्डिंग हो रहा है ना ये? हाँ हाँ, हो रहा है हो भाई, हो रहा है हो रहा है हो हो रहा है, रहा है ठीक हो है? रहा है। अगर लिक्विडिटी स्वीप कर दिया इसने, तो अपन एक तरह से अपना क्या सीन रहता है, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप होगी तो इस मार्केट का टारगेट एक तरह से ये बन जाता है यहाँ पर, ठीक है ना? तो हम्म अपन जब दोबारा करते हैं ना, यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक रहता है, वो आगे बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक कैसे क्या रहता है।
यहाँ ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ठीक है। तो अपन जब यहाँ से मार्केट वापस जाएगी ना, तो अब यहाँ से अपन क्या मानेंगे, यहाँ इस सिनेरियो में यहाँ से या तो मार्केट साइडवेज हो सकती है, ठीक है ना, या फिर यहाँ से अप ट्रेंड अपन खत्म मानेंगे कि यहाँ पे ये क्या बनाने जा रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एम बनाने जाता है, जो बोलते हैं ना अपन कि एम बनेगा, डबल टॉप। हाँ डबल टॉप, ठीक है ना। या फिर क्या होगा यहाँ से, ठीक है ना, ये इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसमें चांस बनते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है उसमें, ठीक है ना। तो 10 में से 8 बार प्रोबेबिलिटी अपन अप ट्रेंड कब कंफर्म मान लेंगे, जब ये वाला जो हायर हाई रहता है अपना पिछले वाला, ठीक है ना, हायर हाई इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई बोलो। ये मेरा एक डाउट है यार, इसको तो मैं आता मुझे, ठीक है, बट एक चीज बता दो, आईडीएम का बता दो सीन, बस मुझे आईडीएम का समझा दो बस। नहीं अरे नहीं भाई नहीं, सब सबको बेसिक से सबको जाएंगे, समझाना सब है। चीज बेसिक से जाएंगे शुरू से। अभी सबको समझाना पड़ेगा ना भाई, आइडिया आगे आएगा वो एडवांस में है। अगर अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना तो यार बढ़िया, ठीक है, फिर मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मुझे जॉब पे जाना है, ठीक है। ठीक है ठीक चलो है। कोई नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसमें ऐसे चलेगा, जब अपने बॉडी से ब्रेक कर दिया तो अपना एक तरह से क्या हो जाएगा, ये अप ट्रेंड कंफर्म हो गया, ठीक है भाई। अगर ये अप ट्रेंड अपना कंफर्म हो गया, इसके कंफर्म होते ही अपना जो इस वाली वेव के अंदर जो सबसे लास्ट वाला जो रहता है ना ऑर्डर ब्लॉक, वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है, कि वो ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, सिर्फ काम करेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक पावरफुल है या नहीं है, ये अपने को आगे पता लगेगा, ठीक है। पावरफुल कब माना जाएगा, बस एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अपना काम कर सकता है, पहली कंडीशन ये हो जाएगी, ठीक है, कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो अपना बनेगा वो काम करेगा, ठीक है ना भाई। हाँ और अगर ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है अपने हायर हाई की, ठीक है, हायर हाई की मान लिक्विडिटी स्वीप कैंडल ने यूं क्लोज दे दिया विक से, तो अपन यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना उसको अपन मान नहीं सकते कि वो काम भी करेगा, तो उसको अपन पावरफुल वगैरह ये सारा कंसीडर करेंगे ही नहीं। या तो चार्ट बदल लो, या यहाँ पे कोई नई कंडीशन चालू होगी, इसके नीचे कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां तक मार्केट जाएगी, फिर उसके उसके वहां से अपनी दोबारा मार्केट ऊपर के लिए उठेगी, ठीक है भाई। सीन रहता है ये। अब डाउन ट्रेंड में क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड में हमेशा अपना लोअर लो तोड़ता जाएगा, जैसे ये वाला किनारा। इसमें एक V और बनाता डाउट है मेरा थोड़ा, बोलो। मतलब लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, उसके नीचे ही क्लोज होके नीचे नेक लाइन को ब्रेक कर दिया, उस कंडीशन में उस कंडीशन में भी अप ट्रेंड नहीं माना जाएगा, जैसे इसने यूं कर दिया ना। मतलब पहले तो अपने को अप ट्रेंड कंफर्म करना है कि अब आप देखो मार्केट यूं देखोगे आप कि यहाँ से ना मार्केट ऐसे चलता जा रहा है, इसको तोड़ता जा रहा है, इसको तोड़ता जा रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि अपना क्या चल रहा है, अपना अप ट्रेंड। अप ट्रेंड चल रहा है। तो अपन अब जब दोबारा ये नीचे आएगा तो अपन कहाँ से उसको उठाएंगे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से उठाएंगे, कि ये जब यहाँ से आएगा तो यहाँ से अपनी कंडीशन बनेगी, यहाँ से अपन ट्रेड मारनी शुरू करेंगे, कहाँ तक, इसको तोड़वाने के लिए। पर इसको तोड़वाएंगे कब, जब अपने को यूं तो कंफर्म हो कि मार्केट यहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी। अब ये कब कंफर्म होगा कि इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट यहाँ जाएगी या नहीं जाएगी, जब क्या होगा, कोई भी हायर हाई के ऊपर कैंडल अपनी, हायर हाई है ये, इसके ऊपर कोई भी कैंडल अपनी क्लोज कर दे यूं, ठीक है। पहली चीज तो अपन यूं देखेंगे हायर हाई मार्केट तोड़ता जा रहा है या नहीं तोड़ता जा रहा है। देखो यूं तोड़ दिया इसने, यूं तोड़ दिया। अब मान लो पीछे मार्केट अपन देखेंगे, इसमें देखो अब जो ऑर्डर ब्लॉक है उसमें अपने क्या स्ट्रॉन्ग रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो जिगजैग मार्केट में अपन देखेंगे। इसमें देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ ना जिगजैग मार्केट जो अपन कहते हैं ना स्टेबल मार्केट, उसके हिसाब से अपन स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, अब इसने क्या किया, यहाँ पे देखो आप, यहाँ से इसने क्या किया था, अरे यार ये को वो हटाता हूँ मैं। भाई आपने कौन सा टूल डाउनलोड किया है? तो भाई ये टूल है ना, मेरे से मैसेज में कर लेना यार, मैं बताऊँ कंफ्यूज हो जाऊंगा भाई, तुम्हें पढ़ाना है पहले मेन, आपने को ट्रेडिंग ओके करनी है पढ़ानी है। ओके ओके, सॉरी सॉरी। मैसेज करके बता दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा, उस पर शेयर कर दूंगा लिंक, ठीक है। सॉरी दिमाग सॉरी गर्म हो जाता है भाई, पढ़ाते पढ़ाते फिर वही आ जाएगा, फिर मैं गलत करवा दूंगा ना आपको, फिर गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी देखो सॉरी भाई सॉरी। कोई नहीं भाई, वो कोई इशू नहीं है। देखो अब इसमें क्या हुआ अपना, यहाँ से मान लो मार्केट उठा नॉर्मल, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कैसे क्या कंडीशन रहती है। यहाँ से मार्केट उठा, अपना क्या था, ये था पुल बैक का जो हाई था, यहाँ जाके इस कैंडल ने क्लोज दे दिया, दे दिया भाई। अब ये जैसे इसके ऊपर बॉडी ब्रेक हो गया, बॉडी से ब्रेक हो गया, तो अपना क्या कंफर्म हो गया, अप ट्रेंड।
अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड ये कंफर्म हो गया, तो अपना यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो क्या होगा, क्या माना जाएगा? वैलिड क्या कहेंगे उसको? हाँ, वहीं से वैलिड। रिवर्सल आ सकता है। हाँ हाँ, इससे यहाँ से उठ सकता है मार्केट, ठीक है ना, हाँ। यहाँ से उठ सकता है। अब ये मार्केट यहाँ से क्यों उठा? वो यूं उठा क्योंकि ये पहले ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ मिटिगेट हो चुका था, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको, रुको। अब इसने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि भाई ये क्या हो गया, अगर ये हाई हाई ब्रेक हुआ है तो नीचे वाला अपना ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ठीक है भाई। अब ये ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्केट जैसे इसको ब्रेक करके यहाँ तक क्यों नहीं आया? यहाँ तक क्यों इसलिए नहीं आया क्योंकि मान लो सबसे नीचे किसने दी थी सेलिंग, इसमें भी मैं बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक अपन कैसे छांटेंगे, ठीक है ना। इसमें अपना कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था? इस वाली कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थी, ठीक है, क्योंकि हाँ। लास्ट सेलिंग किस कैंडल ने दी थी? इस कैंडल ने दी थी, ठीक है, हम्म, ठीक है। और इसके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है ऑर्डर ब्लॉक। स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एफबीजी वगैरह नहीं है। एफबीजी वगैरह कैसे ढूंढेंगे वो भी बताएंगे आगे, ठीक है। हम्म, अब ये चलो, ये इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक अपन मान भी लेते हैं। अब ये सेलिंग आई, इसको मिटिगेट किया, वापस बायर उठे, ठीक है। देखो इसने यहाँ पे ब्रेक किया था, ये उठा, ठीक है ना। ये नीचे यहीं पे स्ट्रक्चर बनाते हुए यहीं पे इसको फॉलो करके इसने ये बीओएस कर दिया यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ अब ट्रेंड कंफर्म किया। उसके बाद जो सेलिंग आई तो इसमें लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था बच रहा था अपना? लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक ये बच रहा था अपना, ये वाली कैंडल, ये जो मिटिगेट नहीं हुई थी, ठीक है ना, इस वाले कैंडल पे। अब इसने क्या किया वापस? अब अपना क्या है, जब ये वापस घुमा नीचे तो इसका हायर हाई ये हो गया था, ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या किया? स्वीप किया। कैसे स्वीप नहीं समझ दिखा। इस वाले कैंडल के ऊपर देखो ना, विक थी जो ये विक थी, ये वाली विक, हाँ हाँ, ठीक इसको ठीक। हाँ स्वीप कर दिया, हाँ। ठीक है ना। अब इसलिए वैसे इसको टच करके ऊपर गया है, वो गया पर अपन यहाँ से ट्रेड नहीं बनाएंगे अपनी, ठीक है ना। उसके बाद इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जाके कैंडल क्लोज कर दी। अपन वेट करेंगे, यहाँ पे अपन अब ट्रेंड कंफर्म नहीं मानेंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसने क्या नहीं किया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं की। हाँ। इस करंट टाइम फ्रेम में करेंगे, नहीं तो 5 सेकंड में क्या पता कैंडल क्लोज होगी। पर अपन करंट में अपने को देखना मार्केट करंट का, तो इसी सिनेरियो के हिसाब से चलेंगे, तब भी अपनी 10 में से 8 अगर स्ट्रक्चर फॉलो करता जा रहा है, स्टेबल मार्केट है, तो अपना ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। हाँ। इसमें कई बार अपनी पावर भी फेल हो जाती है, अगर स्ट्रक्चर ना देखेंगे अपन तो उसमें पावर भी फेल होती दिखेगी, ठीक है ना। तो अब इसने स्वीप कर दिया, अपन अपना कोई नहीं बनाना, ये ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे अपन, कुछ नहीं मानेंगे। अब उसके बाद क्या किया, इसकी जो लिक्विडिटी थी वो किस में चली गई? इस वाली कैंडल में चली गई। अब इस वाली में, अब इसका आई ब्रेक होना चाहिए बॉडी से। हाँ, इसका आई ब्रेक होना चाहिए, नहीं कि भाई इसका ही देख रहे हैं अपन कि भाई हाँ इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोज दे दिया तो भाई अपना ट्रेंड कंफर्म हो गया, यूं नहीं मानेंगे। मान लो ये इस कैंडल के नीचे रहती है बॉडी इसकी और इसको ब्रेक कर देती तो भी हायर हाई नहीं माना जाए, क्योंकि इसकी जो लिक्विडिटी थी, इस कैंडल की लिक्विडिटी इसमें ट्रांसफर हो गई, ठीक है। इसको एक बार और बताना तो। इसको बता दिया ना, देखो इसने अगर इसको स्वीप कर दिया, हाँ इस लेवल के ऊपर अपने को बॉडी क्लोज चाहिए थी, अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाती हाँ तो अपन यहाँ पे ना इस वाली इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बना के बैठ जाते, ठीक है। हाँ। ये वापस आता मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% को टच करके, वापस इसका टारगेट इसको ब्रेक करना रहता। इस कैंडल में यूं अपन पावर देख के यहाँ पे ट्रेड मारते हैं, छोटी छोटी बनती तो यहाँ तक ट्रेड चलती है अपनी, ठीक है। पर इसने क्या किया, इसने स्वीप कर दिया, तो अभी अपनी क्या है, कोई भी कंडीशन नहीं बनी है, ठीक है। अब इस वापस अपन फिर वेट करेंगे, ये मार्केट फिर नीचे गया, अब इसने जाके इसके ऊपर क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये क्लोज करते क्या कंफर्म हो गया अपना? अब ट्रेंड कंफर्म हो गया। अब ट्रेंड कंफर्म हो गया। अब ट्रेंड कंफर्म होते ही अपन क्या ढूंढेंगे नीचे? ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक। अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक सबसे लास्ट सेलिंग किसने दी थी? इस कैंडल ने दी थी, वो अपना ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब ये वाला अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे ही मार्केट आएगी, वहां से अपन किसकी एंट्री ढूंढेंगे? बायर की। बायर की। अब ये कहां से वापस आए हैं? यहाँ से आए हैं वापस, क्योंकि देखो इसने इसका हाई ब्रेक किया था, यहाँ से यूं मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया है। अब जब ये यहाँ से उठेगा तो अपना टारगेट क्या रहेगा? ये टारगेट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पावर होगी, ये पुल बैक बड़ा भी हो सकता है छोटा भी। अब यहाँ पे पावर होगी तो उस पावर के हिसाब से अगर कैंडल छोटी बन रही है तो यहाँ 2-3 ट्रेड जैसे भी बने, इसके हाई तक अपना टारगेट रहेगा, वहां तक अपन अपना क्या करेंगे, ट्रेड मारेंगे, ठीक है। ज्यादा एक्यूरेसी लानी हो तो कभी भी अप ट्रेंड में है ना, अपनी जो करेक्टिव वेव चलती है उसमें ट्रेड ना लें तो सही रहेगा, क्योंकि उसमें अपन कई बार पावर देखते हैं कि रेड कैंडल आ रही है, पावर में है, फिर अपन तीसरी नीचे मारती पर वहां पे कहीं भी ग्रीन आ जाती है, ठीक है।
अब इसमें आपको सिंपल समझा रहा हूँ मैं बस कि ऑर्डर ब्लॉक से अपन को एंट्री बनानी है, नहीं तो ना जो यहाँ से जो पुल बैक गिरता है ना यूं, जैसे ये आप ट्रेंड बना दी, यहाँ से जब मार्केट गिरता है ना तो यहाँ पे ना कई वो होते हैं पीओआई, इसका 50% से भी मार्केट टच करके ऊपर जा सकता है, इसके ओटी लेवल होता है आईसीटी का, उससे भी टच करके जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, ठीक है ना, फर्स्ट एफबीजी होती है उसको भी टच करके जा सकता है। पर इसमें ना अपनी सारी प्रोबेबिलिटी है ना बहुत कम आती है। पर जहां जिग जैग बनाता चलता है ना मार्केट, बड़े बड़े जिग जैग, उसमें आपको अपने कंफर्म रहता है कि वहां पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी। तो अपना सिनेरियो अपन कहां से ट्रेड मारना शुरू करेंगे, जब अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाएगी। अब अपन यूं सोचे कि वो ऐसे गया, यूं अब ट्रेंड कंफर्म है, इसके फर्स्ट एफबीजी से कई बार यूं टच करके चला जाए, फिर आप यूं सोचोगे ऑर्डर ब्लॉक पे तो आया ना, ट्रेड नहीं मिल रही, नहीं मिल रही तो रहने दो उसको, क्योंकि इसमें कार्रवाई बिठाएंगे ना तो कई बार क्या होता है, तो स्वीप करके मार्केट पूरी नीचे गिर जाती है। रुको कोई और ज्वाइन कर भाई, एक बार रुको। ये गए क्या और बंदे अपने ज्वाइन थे जो भी? गए लग रहा है, बस 4 जाने दिख रहे हैं। चलो कोई ना। अब देखो इसमें, ठीक है, अब यहां से मार्केट इसने गई हूं, ठीक है, यहां तक अपना टारगेट चलता है भाई। अब इसने क्या किया, अपने नॉर्मल ये गई, अब डाउन ट्रेंड कैसे कंफर्म होगा, अब ये वापस गया, इसने ब्रेक कर दिया, तो ये अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था ये वैलिड था, ठीक है। अब यहां से आई, फिर भी अपनी देखो ऊपर उठ रही है मार्केट, तो यहां तक इसने क्या किया, अपने ट्रेड दी है, यहाँ अपन पावर चेक कर लेंगे। अब यहाँ इसने क्या किया, इस जो पिछले वाला हायर आई था इसको सपोर्ट लेके नीचे गिर गई, तो यहाँ पे अपनी एक कैंडल की ट्रेड मान लो गलत भी हो जाए, उसमें अपन पावर चेक कर लेंगे, कई बार पावर के हिसाब से यहाँ गलत नहीं होने देती। फिर इसने क्या किया, ये नीचे गया, ठीक है। अब यहाँ पे गिरा क्यों है ये, इसका भी वो सिनेरियो अलग रहता है, वो एडवांस में चलता है ज्यादा, पर अपन नॉर्मल स्ट्रक्चर लेके चलेंगे तो यहाँ तक भी अपनी ट्रेड बन गई, वहां छोड़ देंगे। आगे का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्यों गिरा क्यों, अरे यार एक बार को भाई, अब यहाँ से ना ये गिरा क्यों है, क्योंकि बीच में यहाँ ना कोई भी इम्बैलेंस नहीं बच रहा था अपना, कहीं भी एफवीजी था ही नहीं, कहीं भी ऑर्डर पेंडिंग थे ही ना, यहाँ तक कहीं भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं था। तो ये सारी क्या बन चुकी थी अपनी, लिक्विडिटी बन चुकी थी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोलते हैं, जो गोची बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ना कहीं भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। देखो ये पेंडिंग थी एफवीजी, इस कैंडल ने इसको मिटिगेट कर दिया, ठीक है, यहाँ कोई पेंडिंग थी ही ना। तो जब ये कहीं भी कोई पेंडिंग ना बच रहा हो ना, वहां से मार्केट स्ट्रक्चर तोड़े, तो यूं समझ लो वहीं से डाउन ट्रेंड अपना चालू होने वाला है। तो ये क्या बना के चल गया, यहाँ से हेड एंड शोल्डर, ये देखा होगा ना आपने, हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, यहाँ से करके मार्केट नीचे चला गया इसकी लिक्विडिटी लेने। और लिक्विडिटी ली भी कहां से, मान लो ये अपन आईडीएम पढ़ेंगे ना, जब ये आईडीएम अपना नॉर्मल इसको माना गया इसने आईडीएम, यहाँ से स्ट्रक्चर जो पुल बैक अपना वैलिड रहता है, ये अपना आईडीएम था, ठीक है ना। यहाँ तक गई मार्केट, इसको थोड़ा सा रुको मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर रुको, गिरी क्यों, ये इसमें कई चीज देखेंगे अपने स्ट्रक्चर में, देखा यहाँ तक अप ट्रेंड ये कब तक बनाया था इसने, तो अपन ये देखेंगे अप ट्रेंड कहाँ तक बना रहा है, आईडीएम तक, इसने आईडीएम लेने तक का अप ट्रेंड बनाया। आईडीएम कहाँ था, यहाँ था आईडीएम, ये जो पुल बैक बना था ना वैलिड वाला, ये आईडीएम था, ठीक है ना। अब इसने आईडीएम ले लिया। अब पंकज भाई आपको बताया था ना, अगर इस आईडीएम के ऊपर कैंडल क्लोज दे देती, इस कैंडल ने क्लोज दे दिया, अब अपन देखेंगे दूसरे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा अपने इससे ऊपर, वो पास है या दूर है। अगर वो पास होगा तो मार्केट क्या होगी, एकदम जाएगी या नीचे से फ्यूल लेके जाएगी, पास होगा तो एकदम जाएगी, बताया था जब, हाँ दूर एकदम होगा तो जाएगी। अब नीचे इसके से पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, हाँ इसके पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक पास था, ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक पास था इसके, बट इसमें रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। एफवीजी तो नहीं ये है अब तो ट्रेंड मार्केट को कहां तक बनाना था, बस आईडीएम लिया उसने, और उसके बाद जो उसका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था उसको टच कर लिया। हेलो, एफवीजी नहीं है तभी तो इसका रिजेक्शन ब्लॉक उठाया अपन ने, ऑर्डर ब्लॉक तो है वो, एफवीजी नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन ब्लॉक तो है। अगर एफवीजी होता तो अपन इस पूरे कैंडल को लेते। अच्छा ठीक ठीक, हाँ ठीक है ना, मतलब इसके जो अपना लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक आ गया ना, एफवीजी नहीं है तो उसका रिजेक्शन ब्लॉक जो है उसको अपन रोक के बैठ जाएंगे उसमें, ठीक है ना, वहीं पर ही। अब इसने क्या किया, यहां तक चला गया था ये, ठीक है ना, यहाँ तक चला गया, और उसको यहाँ की जो लिक्विडिटी भी बना चुका था, यहाँ पे कोई और बैलेंस भी नहीं बच रहा था कुछ भी, ना कोई एफबीजी बच रही थी। अरे यार
देखो यहाँ ना कोई एफवीजी बच रही थी, ना इम्बैलेंस, ना कोई पेंडिंग ऑर्डर बच रहे थे, और यहाँ पे अपनी मार्केट स्ट्रक्चर पे भी आ गई थी, ठीक है ना। अब अपन यहाँ से यूं देख लिया अपन ऑर्डर ब्लॉक पे है, अब अपन यहाँ से नीचे कब जाएंगे, यूं थोड़ी ना यहीं से मान लग जाएंगे, क्या पता ऊपर चला जाए ब्रेक कर दे। तो जब मार्केट यहाँ से आ गई, अपने को पता है इसका टारगेट ये था रिजेक्शन ब्लॉक तक, यहाँ से इसका टारगेट था। अब अपन किसकी वेट करेंगे, ये कोई नए लोअर लो बनाने लग जाए, लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दे ये, ठीक है। तो इसका लास्ट पुल बैक कौन सा था, इसका लास्ट पुल बैक जो अपनी यहाँ पे इस ऑर्डर यहाँ पे आया था, देखो ये वाला पुल बैक था इसका लास्ट, ये वाला था, इसने इसके ऊपर कैंडल क्लोज दिए, देखो एक बार मैं आराम से करूं तो यहाँ इसको इसने कैंडल क्लोज दिए, दी, ये वाला अपना लास्ट पुल बैक था, यहाँ ब्रेक नहीं कर पाए, यहाँ ब्रेक नहीं कर पाए, यहाँ ब्रेक नहीं करे, यहाँ ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। अब ये लास्ट पुल बैक अपना ब्रेक हो गया, तो अपन क्या मानेंगे, अपना डाउन ट्रेंड कंफर्म, डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है, कंफर्म तो जब दोबारा ब्रेक कर देगा ना, ये जब कंफर्म होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसने पुल बैक ब्रेक कर दिया, तो अपन मार्केट पीओआई पे भी था अपने रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर, और इसने अपना पुल बैक भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया, बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। अगर वो स्वीप करता रहेगा तो अपन नहीं मानेंगे उसको कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया, क्योंकि वो कंडीशन आपको बताई थी, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जो लोअर लो हो या हायर हाई हो, किससे ब्रेक होना चाहिए, बॉडी से, बॉडी से। अब इसने यहाँ पे बॉडी से ब्रेक कर दिया, ठीक है भाई। अब ये यहाँ पे गया वापस, ठीक है, इसका टारगेट फिर यहीं तक ही था, यहाँ तक लोअर लो तक का अपना टारगेट था, ठीक है। अब ये इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, अब मार्केट लगातार गई है, अब इसमें भी देखो वही सीन चल गया अपना। अब जो इसमें लास्ट वो था आईडीएम, अब अपन डाउन ट्रेंड के लिए देखेंगे। अब इसने क्या किया, लास्ट आईडीएम ये बना था, क्योंकि इसका लास्ट पुल बैक ये था, ये वाला लास्ट आईडीएम बन गया ये, इसके नीचे कैंडल ने क्लोज दे दी। अब ये देखो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, देखो यहाँ कोई एफबीजी नहीं थी, इस रिजेक्शन ब्लॉक तो पता होगा सबको, जो पिछले कैंडल की लिक्विडिटी ले ले, वो वाली वीक अपनी ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है, ठीक है। तो अब यूं बताओ पंकज भाई, जब उस दिन समझाया था, अगर आईडीएम के नीचे कैंडल क्लोज दे देती है, अगर अपना जो पास वाला ऑर्डर ब्लॉक पास में होगा, तो मार्केट उस तक एकदम जाएगी या ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच करके जाएगी, अगर पास में है तो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक पास में है तो डायरेक्ट जाएगी, डायरेक्ट जाएगी। अभी देखो ये डायरेक्ट चली गई, क्योंकि यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, इसने वैसे ऑर्डर ब्लॉक को भी टच यहाँ पे किया या नहीं किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अपनी कैंडल ये बन गई थी डाउन ट्रेंड के बाद, ठीक है। देखो यहाँ कंफर्म कहाँ हुआ था अपना, जब यहाँ से इसने ये बॉडी क्लोज दे दी, तो अपनी ये वाली जो कैंडल थी ना, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गई थी ग्रीन। अब ये मार्केट यूं नीचे गया, वापस इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है और वापस जा रही है, वापस जा रही है, तो इस आईडीएम ब्रेक हो चुका, तो उसका अगला टारगेट क्या है, ये वाले रिजेक्शन ब्लॉक तक का टारगेट था उसका, समझ गए भाई। जो पीछे पड़ा है तो उससे मैच हो रहा है, ठीक है। हाँ। अब इसने यहाँ से चली गई है, अब देखो यहाँ क्या हुआ, अब ये रिजेक्शन ब्लॉक आईडीएम ले चुकी, रिजेक्शन यहाँ ब्लॉक जो के ऊपर मार्केट है, ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक लिया ना, वो नहीं समझ आया थोड़ा सा, कैसे लिए, मतलब अभी जो ग्रीन वो यूं कैंडल हो गया का, ना भाई, देखो यहाँ पे, हाँ वही बता रहा हूँ मैं, सुनो आपको, देखो यहाँ अपना लास्ट क्या था, मार्केट नीचे गिरता आ रहा था, मार्केट नीचे गिरता आ रहा था यूं नीचे, ठीक है। हाँ, अब इसमें जो क्या था, लास्ट वाला अपना जो वैलिड आईडीएम था, ठीक है ना, ये वाला था वैलिड आईडीएम, यहाँ बनाया हुआ आईडीएम, ठीक है। इसने आईडीएम लिया, इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोज दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लोज दिया, अब इसने देखो लिक्विडिटी लेता जा रहा है, ये लिक्विडिटी बना रहा है, कहीं भी कैंडल क्लोज नहीं दी, यहाँ कैंडल क्लोज दी है। अब यहाँ कैंडल क्लोज दी है, तो इसके देखो वैसे लोग अपना ये बनता, पर इससे इसने लिक्विडिटी स्वीप कर दी और आगे आगे कैंडल क्लोज दे दी। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज नहीं होती ना, तो मार्केट यहीं से गिर जाता यूं, और उसका टारगेट रहता ये, पर उसके ऊपर इसने कैंडल क्लोज दे दी। अब जब बताया आईडीएम के ऊपर या फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो उसका टारगेट कौन सा होता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। देखो फर्स्ट वाला आईडीएम ये था, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। इसके ऊपर इसने कैंडल क्लोज दे दी, तो अपना एक्सट्रीम कौन सा बन गया था, ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक बन गया था। चाहे इसकी वीक ले लो, चाहे इसकी ले लो, क्योंकि जहां पे वीक लेते हैं ना, वो एक दूसरे की लिक्विडिटी खाती हैं, तो वो पूरा जोन बन जाता है यूं लिक्विडिटी वाला, ठीक है यार। चाहे इसको भी लोगे तो भी इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली वीक इसकी चल जाएगी यहाँ तक, ठीक है ना। ये इसने गैप अप दिया है, नहीं तो ये यहीं रुक गई थी, ठीक है।
अब इसका टारगेट यहाँ तक था, आईडीएम के बाद, अरे यार रुको, रिकॉर्डिंग हो रही है ना भैया? हाँ भाई हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था, इसने आईडीएम लेने के बाद इसका टारगेट कहाँ का था, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, इसके ऊपर भी कैंडल क्लोज दे दी, एक्सट्रीम पे गया ये, एक्सट्रीम के बाद नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है तो नीचे की एंट्री एकदम नहीं देखेंगे अपन, क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट पुल बैक था यहाँ पीओआई पे आ गया, मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, अब इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती तो अपन आगे के लिए आप ट्रेंड सोचते, पर अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जा रही है तो अभी डाउन ट्रेंड भी कंफर्म नहीं हुआ, अभी ना ये अप ट्रेंड है मार्केट यहाँ पर इस सिनेरियो में, ना डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड कब माना जाएगा, जब इसका लास्ट वाला जो पुल बैक था, ये वाला, ये लास्ट वाला पुल बैक था, इसके नीचे बॉडी से क्लोज कर देगा, ये अपना आईडीएम भी बन जाता है और ये अपना पीओआई के ऊपर आ गया। अगर पीओआई है यहाँ पर तो ये अपना क्या बन जाएगा, लास्ट वाला मार्केट स्ट्रक्चर से एमएसएस भी बन जाता है, ठीक है ना, यूं हो जाता है ये। यहां से इसने ब्रेक कर दिया, या इसको अपन जो अगर एसएमसी बोल रहे हैं तो इसको चौक भी बोल देते हैं अपन कई बार, ठीक है ना, वाईडीएम लेके वो सांग अलग रहता है। जब पीओआई पे होता है ना मार्केट, तो उसका फर्स्ट पुल बैक ब्रेक होते ही उसको चौक मान लेते हैं अपन, और आईसीटी में एमएसएस बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यूं करके हो गया इसका। अब इसने जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज दी तो अपन अपने वाला कॉन्सेप्ट भी ले आएंगे। अब इसने कैसे करा है, यूं बना दिया स्ट्रक्चर, अब समझे पंकज भाई? एक बार रुको, ये भाई जिसको समझ में नहीं आ रही ना वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, 2-3 बार में समझ में आएगी, अभी सिर के ऊपर से जाएगा ये खपड़कच काम है यहाँ पे सारा, पर ये इसके साथ ही पावर यूज होगी अपनी, तभी अच्छे से काम करती। अब देखो ये इसके नीचे क्लोज हो गया, यहाँ पे जाके कैंडल ने क्लोज दिया है, ठीक है भाई, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहेगा अपना, ये सारे मिटिगेट हो चुके हैं यूज करके, ठीक है ना। ये वाली जो ग्रीन कैंडल रहती है ना, ये अपने एक तरह से पुल बैक भी माना जाता है अपना, लास्ट जहाँ कलर चेंजिंग लेवल होता है, ठीक है ना। तो ये वाली जो अपनी, ये वाली जो बॉडी रहेगी ना इसकी कलर चेंजिंग लेवल का, ये वाला, ये अपनी ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। तो ये ऑर्डर ब्लॉक आप ना भी स्वीप नहीं किया तो लेंगे उसको ग्रीन कैंडल, उसको रेड कैंडल लेंगे क्या, कैसे क्या करेंगे, जैसे स्वीप नहीं सुनो हुआ है तो इस वाले सिनेरियो में चाहे आप इसको लो भी मत, इसको हाँ, स्वीप क्या नहीं लेंगे, स्वीप कहाँ कौन सा लेवल बता रहे हो? मतलब ऊपर जो मतलब लोअर लो नहीं बनाया है, बोल रहा हूँ लोअर हाई नहीं बनाया है, लोअर लो बना दिया ना, लोअर लो बना दिया ना इसने, देखो लोअर आई बना दिया, लोअर आई बन गया ना इसका। अभी यहाँ दिखाऊं मैं, देखो आपको, अच्छा ये वाला अपना पुल बैक था लास्ट, रेड कैंडल में बन गया, हाँ ठीक ठीक। देखो इस वाली रेड कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, हाँ इस वाले की अभी भी लोअर आई कंफर्म नहीं हुआ था, ये वाला लोअर आई कंफर्म नहीं हुआ था, इसने लिक्विडिटी ली, अभी भी नहीं हुआ। अब इस कैंडल के नीचे जाके अब ये बॉडी क्लोज हो गई, अब ये बॉडी क्लोज होते ही क्या बताया अपन ने, जो लोअर लो, ये अब यहाँ से अपन को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वैसे करवानी थी क्योंकि अपनी एक्सट्रीम वाली पीओआई के ऊपर मार्केट था ही। अब अपन डाउन ट्रेंड कब कंफर्म करेंगे, जब ये एक लोअर लो अपना बॉडी से तोड़ दे। अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे बॉडी से तोड़ दिया, ये वाला लोअर लो यहाँ से तोड़ दिया ना, ये लोअर लो इसने तोड़ दिया। अब ये तोड़ दिया, अब ये देखो मार्केट यहाँ पे क्यों नहीं आया वापस, ये ऑर्डर ब्लॉक मान लो अपन इसको भी मानने, इस वाले इसको रिजेक्शन ब्लॉक को भी मानने, यहाँ पे वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि आईडीएम, अब ये अपना आईडीएम भी था और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी था। अब इसके नीचे कैंडल क्लोज दे दी, अब अपना जो देखेंगे ये कैंडल क्लोज, आईडीएम के नीचे कैंडल क्लोज होते अपन क्या देखेंगे, अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है पास है या दूर है। अब देखो यहाँ कहीं भी एफवीजी नहीं थी, यहाँ कहीं भी एफवीजी होती ना इसके नीचे तो उसको ऑर्डर ब्लॉक मानते अपन, पर यहाँ एफवीजी नहीं थी तो क्या हो गया, जिस कैंडल जिस वीक ने इन सब की लिक्विडिटी खाई है ना, वो अपना रिजेक्शन ब्लॉक बन गया, अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है, ठीक है भाई। अब ये देखो ये कैंडल इससे दूर है, ऑर्डर ब्लॉक से दूर है या पास है, पास है, पास है तो मार्केट एकदम आएगी स्पीडली इसके पास। और अगर यही लेंथ अगर ऑर्डर ब्लॉक अपना यहाँ होता है ये वाला, तो ये कैंडल दूर थी या पास थी, दूर थी, दूर थी। फिर क्या करता है ये मार्केट, अगर ये यहाँ पे होता अपना ऑर्डर ब्लॉक
यहाँ होता ऑर्डर ब्लॉक इतनी दूर, और ये कैंडल यहाँ पे आईडीएम, ये जो आईडीएम था लास्ट इसके नीचे क्लोज किया, तो अपन को पता है ये दूर है, तो ये एकदम नहीं आ पाएगी यहाँ पर। क्यों? किसको नीचे आने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। फ्यूल मतलब लिक्विडिटी चाहिए, जो अपन कहते हैं ना ऊपर लिक्विडिटी खाने जाएगी, उसको लिक्विडिटी चाहिएगी नीचे तक आने के लिए। ठीक है, तो लिक्विडिटी कहाँ से लेगी? वो यूं ऊपर जाएगी, यहाँ कहीं भी एफवीजी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ज्यादातर या तो यहाँ से ये जिसने वीकने के लिए है ना, इसकी लिक्विडिटी के लिए है, यहाँ से इसको दोबारा टच करेगी, और फिर ये वापस चाहे यूं करके आ जाए या फिर क्या आ जाए, चाहे डायरेक्ट गिरती आ जाए, उसका टारगेट क्या रहेगा? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ठीक है, अब इसमें इस सिनेरियो में क्या था? इस सिनेरियो में अपना क्या था? ये जो कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है, ये वाली आईडीएम के नीचे ऑर्डर रिजेक्शन ब्लॉक पास में है। हाँ, रिजेक्शन ब्लॉक अपना पास में है, तो इसका टारगेट क्या है? इसको जल्दी आएगी या लेट आएगी? जल्दी आएगी। अब इसने क्या किया? यहां से इसने इसको इस पीओआई को टच करके अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया। अगर ये देखो इसके नीचे अगर कैंडल क्या करती, अब ये मैंने आपको बताया था, रुको देखते हैं। एक बार रुको, इसके पीछे कोई बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई एक बार उसमें देखता हूँ, मेरे को 5 मिनट एक बार है ना, इसमें सिनेरियो एक ये हुआ है, रुको 5 मिनट 1 मिनट में इसके यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे था ना मार्केट, ये था मार्केट अपना यहाँ पर, ये 5 मिनट में देखते हैं। देखो अब यहाँ बताऊं क्या सीन हुआ है। अब अपने 1 मिनट पे आ गए, अपना टारगेट तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे ना रुक जाएंगे इधर आके, क्योंकि अपन टारगेट जो कहां तक लेते थे, अब यहाँ से जो मार्केट गई है आईडीएम क्लोज होते ही, ये भी इसको हटाता हूँ, मेरे को आईडीएम के नीचे कैंडल क्लोज हो गई ये वाली, ठीक है ना भाई। ये वाला आईडीएम था अपना लास्ट पुल बैक, जो लास्ट पुल बैक रहता है वो आईडीएम उसका लो आईडीएम रहता है, ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोज, आपने को पता है ये एकदम फास्टली इसके यहाँ तक आएगी, ठीक है। अब इसने क्या किया? अब अपना सिनेरियो क्या रहता है, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज दे देगी तो अपना क्या रहेगा? डाउन ट्रेंड कंफर्म रहेगा अपना डाउन ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, पर इसने क्या किया? कैंडल क्लोज तो दी है, ठीक है ना, क्लोज दे दी, पर इसमें दिक्कत क्या है कि मार्केट ऊपर गया है, इसमें देखो 5 मिनट के अंदर, फिर 5 ब्रेकआउट मिनट हो के गया। अंदर बड़ी टाइम फ्रेम का है ना, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था। बड़ी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे था? बड़ी टाइम फ्रेम का ये अड़ गया था इसका ऑर्डर ब्लॉक, रुको देखो दिखाते हैं। अब अपने को बड़ी टाइम फ्रेम देखनी नहीं है, इसमें ज्यादा पचड़ा रहेगा, इसमें 1-2 लॉस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपना वहां तक टारगेट कंप्लीट था, कोई नहीं 1-2 लॉस खा लेंगे, क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम भी अपने पढ़ने चलेंगे ना, तो फिर दिमाग का दही हो जाएगा। अब इसने क्या किया था? ये ऐसे गया था मार्केट, यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर ये क्या किया इसने? यहाँ से आईडीएम लिया था, ठीक है ना, ये वाला आईडीएम लिया था इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। आईडीएम लेने के बाद अब देखो आईडीएम लिया तो कैंडल आईडीएम बिल्कुल पास है या दूर है? ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था एफवीजी वाला, पास है। एफवीजी वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था? ये वाली कैंडल एफवीजी वाली थी, ये ग्रीन वाले ये थी। और अपना आईडीएम क्या था? ये जो लास्ट वाला पुल बैक था ये आईडीएम था। इसके नीचे कैंडल क्लोज दी तो पास है या दूर है? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पास है। इसको एकदम टच किया और अब ये ऊपर जा रहा है। अब इसके ऊपर इसने जाते क्या कर दिया? ये अपना ट्रेंड कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया, अब वापस आएगा तो यहाँ से भी अपन एंट्री देखेंगे अपनी ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। पर ये यहाँ से गया था ऊपर, ठीक है, इधर गया, अपना टारगेट कहां तक रहेगा? यहाँ तक का रहेगा टारगेट, ठीक है। अब ये इस बार यहाँ पे इसने ट्रेंड कंफर्म कर दिया अपना कि ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, तो क्या है अपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे अपन वैलिड। ये रेड कैंडल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है अपनी, हेलो, है या नहीं? रुको एक बार उसको ज्वाइन करा देता हूँ यार। ये जोन ट्रेडर कहाँ से आ गया?
कंफ्यूज मत करो भाई, जॉन ट्रेडर कौन है तो। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, बीजी है। देखो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कहाँ हुआ, इसने ये ब्रेक कर दिया यहाँ से, ये ब्रेक कर दिया, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, रेड कैंडल बनेगी। देखो सबसे ज्यादा लास्ट सेलिंग इस कैंडल ने दी थी, ग्रीन अच्छा। वाली ने। हाँ। पर इसने क्या किया, इसके ऊपर लिक्विडिटी हुई। अब मैं बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढते हैं, वो भी बताता हूँ आगे। थोड़ा हम्म स्ट्रक्चर बता रहे हैं अभी, अब थोड़ा समझ में आ रहा है ना। हम्म। अरे और भाइयों को आ रहा है ना, अरे भाई वो भी बता दो यार। बाकी स्टूडेंट जवाब दे। हाँ भाई अरे आ रहा है भाई आ रहा है। हाँ, तो अभी आएगा नहीं, पूरा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है हाँ ना, तो यूं समझ लो आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो आ जाएगा। अब ये ना सिर के ऊपर से जाएगा, खिचड़ी लगेगी नहीं, सारी ये। पर भाई वो चलेगा खिचड़ी है चलेगा। ना, वो खिचड़ी है ना, अपने को समझ नहीं पड़ेगी। जब तक वो खिचड़ी समझ में नहीं आएगी ना, हम दलिया खाते रहेंगे, दिक्कत वो है। बराबर बराबर बराबर। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ देखो, ये वाली कैंडल ने सबसे लास्ट सेलिंग दी, ठीक है। हाँ ये आपको बताया था, ये वाला वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कब होता है, जब इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज देती है अगली। पर इसने क्या की, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है, तो इसकी जो पावर थी वो इस कैंडल में चली गई, ठीक है। हाँ। अब इस कैंडल में लो, मैं जूम कर देता हूं इसको, रुको। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे देखो, इसमें समझा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक भी थोड़ा सा। इसके ऊपर जैसे ही ये मार्केट ने अपना हायर हाई कंफर्म करा, जैसे इसके ऊपर गया मार्केट और इसके ऊपर हायर हाई कंफर्म हो गया अपना बॉडी क्लोज होते ही, अपन सबसे पहले जब ये मार्केट वापस नीचे गिरा, क्या ढूंढेंगे अपना, यहाँ पर जो इसका लास्ट जो ये एज रहता है ना, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे अपना, ठीक है ना। हाँ अब इसमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, पावरफुल है नहीं है, उसकी क्या कंडीशन रहती है वो आगे बता देंगे अभी। अब हाँ इसमें क्या हुआ, लास्ट सेलिंग इस कैंडल ने दी, हाँ सबसे लास्ट वीक की नीचे थी, ठीक है। इसको पकड़ेंगे अपन सबसे पहले। हाँ। अब इसके नीचे थी, पर इसने क्या किया, अपनी कंडीशन क्या रहती है, इसके ऊपर कोई कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। हाँ यहाँ पे बॉडी क्लोज है, वीक वीक गई है, हाँ, स्वीप हुई है। हाँ हाँ ये देखो हाँ। इसके ऊपर ये स्वीप हुई है, तो इसकी जो पावर थी ना, इसकी लिक्विडिटी इस कैंडल में चली गई। हाँ अब इसके ऊपर ये क्लोज हुई है बॉडी हाँ, इसकी, हुई है। रुको देखते हैं, अभी भी नहीं हुई है, नहीं हुई है, अच्छा। हो गई लग ठीक है रहा है। ना। हाँ ठीक है। चलो हो गई, शायद होगी, ठीक है। तो ये हो गई, तो अपने ये क्या था, इसको अपन ऑर्डर ब्लॉक उठाते। हाँ, पर इसने क्या किया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज देते ही अगली कैंडल ने आके इसको मिटिगेट कर दिया, तो ये अपने यहाँ पे कंडीशन खत्म। मिटिगेट कर दिया। हाँ सेलर ने आके मिटिगेट कर दिया ना, सेलर ने, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक अपन इसको बनाते। हाँ हाँ। पर इसने क्या किया, एफवीजी देने से पहले अगले सेलर आई को मिटिगेट कर दिया और ऊपर चले गए मार्केट, ठीक है। अब ऊपर गया, अब इन तीनों कैंडलों का तो मामला खत्म हो गया, ठीक है भाई। फिर अपन पकड़ेंगे इस कैंडल को, क्योंकि उसके बाद जो इसकी लिक्विडिटी थी नीचे, वो इस कैंडल ने पकड़ी है। अब इस कैंडल पे आ गया अपने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे अपन इसको, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या हुआ, कैंडल क्लोज दे दी, ठीक है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज और थर्ड कैंडल, इसके बीच में एफवीजी है। एफवीजी पता होगी ना सबको भैया, वो भी समझानी है। हाँ है। इसको नहीं पता है भाई, पर वो बता दो जो है लाइव में अभी जो सुन रहा है, जिसको ना पता हो एफवीजी। नहीं एफबीजी क्लियर है। क्लियर है ना सबको, बताने की जरूरत नहीं है ना एफवीजी। भाई एक बार ऑर्डर ब्लॉक, मुझे थोड़ा दिक्कत है उसमें यार, एक बार वो थोड़ा बता देना। वो मैं छांटना नहीं, वो छांटना बता दूंगा भाई, कैसे उठाएंगे ऑर्डर ब्लॉक अपना जो पावरफुल है। एफवीजी पता है ना सबको बस। हाँ वो तो पता ही है। हाँ बस, तो एफवीजी पता है तो ठीक है। अब इसमें देखो, अब ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया अपना, यहाँ पे एफवीजी भी है। अगर एफवीजी है, ट्रेंड अपना पहले से कंफर्म है कि ऊपर बॉडी क्लोज है। बॉडी क्लोज होते ही अपन नीचे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अपन ने ढूंढ लिया, रेड कैंडल। ये रेड कैंडल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे होगी, इसके ऊपर कैंडल की बॉडी भी क्लोज है, ठीक है भाई। अगर ये स्वीप करती है ना, अगर ये स्वीप कर जाती है, ये ग्रीन कैंडल इसको स्वीप कर जाती, तो अपन फिर इसको ऑर्डर ब्लॉक लेके चलते। फिर उसके बाद अपन वेट करते कोई कैंडल बॉडी क्लोज करे इसके ऊपर, ठीक है। पर इसने जैसे ही रेड कैंडल आई, यहाँ पे मैटर खत्म हो गया था, मिटिगेट हो चुका था। अब अपन इस कैंडल को पकड़ा अपन ने, रेड कैंडल को। अब रेड कैंडल के ऊपर बॉडी भी क्लोज है, और तीसरी कैंडल ने यहाँ पे क्या कर दिया, इम्बैलेंस भी बना दिया, एफवीजी भी बना दिया, ठीक है। अपनी कंडीशन पूरी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक की अपनी कंडीशन पूरी, ठीक है। एफवीजी नहीं बनता तो क्या सोचते हैं ब्रदर? हैं? एफवीजी नहीं बनता तो क्या सोचते हैं उस टाइम? अगर इसमें एफवीजी ना होता यूं, तो हाँ अपन यूं देखते, जो ये कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, हाँ
इसकी वीक इसको है ना स्वीप कर देनी चाहिए थी, इसकी वीक इसको। हाँ अगर ये स्वीप कर रही है तो इसको ऑर्डर ब्लॉक बना लेते। ठीक है भाई, रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक बन जाता है ये। अगर ये यहाँ पे भी स्वीप भी ना हो या यहाँ एफवीजी भी ना है ना, तो हाँ भाई अपने चार्ट बदल दो। ठीक है ना, जरूर ना अपना ये फुफ्फे का लड़का ना है कि इसी में अपने को ट्रेड करनी है। ठीक है, ठीक ठीक है ब्रदर। ठीक है। हाँ, अपनी और अपने जहाँ कंडीशन अपनी पूरी होगी वहां ट्रेड मारेंगे भाई। ठीक है, हाँ हाँ अब देखो इस कंडीशन कंप्लीट हो गई अपनी कि इस पुल बैक के ऊपर कैंडल भी क्लोज है। ठीक है, और पुल बैक के ऊपर कैंडल भी क्लोज है, नीचे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी है अपने पास। ठीक है, अब देखो मार्केट आई पावर बनाती हुई, या M4 ट्रैप भी दे दिया भाई, ट्रैप सबने देख रहे होगे। हम्म इस ऑर्डर ब्लॉक पे M4 ट्रैप भी हो गया, बायर उठने शुरू हो गए अब। हम्म अब बायर उठने शुरू हो गए तो इनका टारगेट क्या है, अब यहाँ पावर चेक कर लो, यहाँ अपन ट्रेड मारेंगे। नॉर्मल है ना, अगर लॉस से बचना हो ना तो कभी भी है ना पूरा हायर हाई तोड़वाने तक का वेट करो ही मत। इसकी ट्रेड अपन करें यहाँ तक, ज्यादातर बॉडी तक। कई बार है ना एक्यूरेसी सही लानी होगी, अगर लॉस नहीं खाना तो यहाँ जाके रुक जाओ, उसके बाद है ना मार्केट को सिनेरियो बनाने दो क्या बनाता है। इसकी बॉडी तक अपना टारगेट रख लो, यहाँ पे ट्रेड मारो बस। जैसे इसकी बॉडी ने इसको टच कर दिया, वीक ने टच कर दिया या कुछ भी टच कर दिया, वहीं पे अपनी ट्रेडिंग रोक दो। फिर इसको स्ट्रक्चर बना दो, क्या बनाता है वो क्या नहीं बनाता, फिर अपन आगे उस सिनेरियो को देखेंगे। ठीक है ना, अब इसमें देखो क्या हुआ है। अब ये देखो मैं बताऊं मार्केट में अब आईडीएम का क्या काम है। अब यहाँ पे अपन ने ट्रेड कर लिए, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था तो यहाँ से अपन ने मार्केट को उठाया, यहाँ तक अपन ने ट्रेड मार ली, यहाँ पे अपन टारगेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला, अभी मैंने आपको समझाया था, क्लास बिल्कुल बिगनिंग में शुरू की, कि अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज दे देती तो अपना ये क्या कंफर्म हो जाता, अप ट्रेंड। अब ट्रेंड पर कैंडल क्लोज दी है इसने कहीं नहीं। इसके ऊपर। अब इसने अगर इसका हायर हाई नहीं तोड़ा तो अपन क्या सोचेंगे कि ये क्या तोड़ सकता है इसका, आईडीएम। बोलो, आईडीएम लो या फिर लोअर हायर लो तोड़ सकता है। हम्म इसने क्या किया, जाके इसको हायर लो को तोड़ दिया, तोड़ भी दिया, और क्या हुआ यहां पर आईडीएम को भी क्या कर लिया इसने, नीचे कैंडल, हाँ बॉडी से ब्रेक कर दिया। बॉडी से ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ना ऊपर कैंडल क्लोज कर रखी, दो दो तीन तीन कंफर्मेशन होगी ना, ना इसने यहाँ पे हायर हाई कंफर्म कर रखा, उल्टा इसने क्या कर दिया, नीचे हायर लो ब्रेक कर दिया बॉडी से। ये जो लास्ट आईडीएम था इसको स्वीप ना करके नीचे कैंडल क्लोज कर दी, तो कई कंफर्मेशन आ गई ना अपनी नीचे जाने के लिए। हम्म अब नीचे अपना सबसे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, वैलिड वाला, नीचे अपना लास्ट वाला ये है ऑर्डर ब्लॉक, फास्ट ग्रीन। ये वाला। और ठीक है ना, मिटिगेट हो चुका है। इसको सही है ना, हाँ हाँ, उसका अगर अगला इसको कैंडल। देखो सुनो, हाँ बोलो बोलो भाई बोलो। अगला कैंडल होगा ग्रीन वाला ना, मिटिगेट हो चुका है तो मिटिगेट। ये होगा, इसका होगा, पर अपन अगर मान लो एक्यूरेसी अपनी ठीक निकालनी है तो पुल बैक कोई लास्ट मान लो, क्योंकि कई बार है ना ये क्या रहता है 5 मिनट का है ना, 5 मिनट का। हाँ ये देखो सिनेरियो यहाँ 5 मिनट का है ये। हम्म ठीक है ना, यहाँ कहीं एक मिनट के अंदर है ना इसने कहीं वो ना लिया होगा ऑर्डर ब्लॉक अपना एफवीजी के साथ। तो कई बार क्या होता है अपना ऑर्डर फ्लो ही लेके चल लेते हैं अपन, उसमें ऑर्डर ब्लॉक भी ढूंढ लो। देखो ये देखो हम्म इसने क्या कर लिया यहाँ पे ना, इसको रिजेक्शन ब्लॉक बना दिया यहाँ पर। हम्म देखो ये वाली कैंडल का रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा था ना, इसलिए नीचे आया था ये। अगर ये रिजेक्शन ब्लॉक ना होता ना तो ये मान लो यहाँ से इस वाली कैंडल से भी उठ जाता, पर ये देखो उठा इसी कैंडल से है। अब देखो ये जो छोटी 1 मिनट की टाइम फ्रेम थी, इसमें क्या किया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था अपना, ये वाला ग्रीन, इसके नीचे क्या किया, देखो विक गई है, कहीं भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ये विक गई। जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगी इतने अपन ट्रेंड चेंज नहीं मानते। देखो इस वीक के नीचे भी विक गई, कोई भी बॉडी क्लोज हुई है इसके नीचे, हम्म तो इसमें छोटी बड़ी टाइम फ्रेम का थोड़ा सा ये सीन रहता है। तो इसको एज है ना अपन ऑर्डर फ्लो मान लेंगे ना, तो उसमें ज्यादा फायदा है। रुको देखो अब यहाँ थी ना वो लाइन, अब देखो इसका क्या था, वैसे अपना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या रहेगा, ये वाला रहेगा हाँ ये। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब देखो
अब क्या, अब एक बात बताओ, चलो ठीक है, कोई अपन इसको मान लेंगे। अब इसने क्या किया, आईडीएम के नीचे यहाँ कैंडल क्लोज दे दी, इस पे नीचे बाद में आते हैं। अब कैंडल क्लोज दे दी यहाँ पर। हम्म अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है या यहाँ पे, यहाँ से दूर रहेगा, ये दूर रहेगा, ये दूर रहेगा एक्सट्रीम वाला। हम्म अगर ये मिटिगेट होता लेवल सारा, तो अपन यूं देखते हैं यहाँ दूर है, एक्सट्रीम है, तो ये क्या करती, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाती, यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक को उठाती, फिर ये ऐसे करती आती, या ये सीधी भी गिरती, पर इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, इतनी सीधी नहीं गिरती है ज्यादातर, ऐसे बनाती आती है, फिर लिक्विडिटी खाती, फिर नीचे आती है। पर इसका क्या था, यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था ये, हम्म ठीक है भाई। आईडीएम के नीचे कैंडल क्लोज, अब ये दूर है या पास है? पास है। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही इस लेवल के नीचे यहाँ पे इसने टच किया, इसको ब्रेकर ब्लॉक मान के यूं गया मार्केट, इसको टच किया, वापस कहाँ है, एकदम अपने डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आ गई, ठीक है। अब देखो, अपन ये मान लेते हैं, चलो ये कैंडल भी अपनी जो वैलिड थी एफबीजी के साथ, ये वाली कैंडल वैलिड थी, ग्रीन वाली, हम्म ठीक है। इसको अपन जोन ड्रॉ कर लेते हैं, चलो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी भाई मैं इसके ऊपर नीचे, ठीक है ना। ये देखो, अब यहाँ पे मार्केट आया, अब कहीं बॉडी क्लोज है इसके नीचे, लेवल के नीचे? नहीं है। नहीं है ना। अब ये क्या हो गया, एक अपने पीओआई पे भी आ गया, बॉडी क्लोज क्यों नहीं है? देखो, अब कई बंदे यूं कहेंगे, किसी को कंफ्यूजन है भाई कि इस कैंडल ने बॉडी क्लोज दे दी इस लेवल के नीचे, तो कोई वहाँ सोच रहे हो? शिफ्ट हो गया ना उसका लास्ट। नहीं, वो कोई नहीं, मैं और बंदों से पूछ रहा हूँ, किसी को हाँ। कंफ्यूजन है भाई कि ये बॉडी क्लोज तो दे दी? कोई पूछना चाहे तो पूछ लो भाई। हाँ भाई क्लोज दिया है, क्यों दिया वो समझ में नहीं आया। हाँ चलो वो समझा दो मैं, क्योंकि मुझे पता था ये वाला आएगा कंफ्यूजन, इसलिए कह रहे हैं। अपन सारे नए हैं भाई, किसी को शर्माना है, और किसी को है कोई कंफ्यूजन बताओ, कोई और भी सोच रहा हो कि ये बॉडी क्लोज तो दे दी? हाँ भाई मैं हो ना, तो ये बात है। देखो, इसको अपन क्यों नहीं क्लोज मानेंगे, क्योंकि आप ही बताया था लिक्विडिटी स्वीप होती है इसमें, ठीक है ना, पावर स्वीप होती है। जो उस लेवल की पावर थी ना, इस लेवल की पावर इस वीक के अंदर चली गई है, इस वीक के अंदर, क्योंकि जो सबसे नीचे वीक गई है ना, इसको स्वीप करके ये गई है। अब है ना, इस ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, इसकी पावर इसके अंदर है, ठीक है। तो ये लेवल समझ रहे हो भाई? रुको एक बार, कोई आ गया यार, ये और भाई क्रोम पे से आ रहे हैं। अरे सर यार अब देखो, अब इसने देखो, इसमें क्या हुआ है, इसकी जो थी पावर, इस वाले लेवल की पावर इस वीक के अंदर चली गई। समझ गए सब? कोई ना समझा तो अभी बता दो भाई। सब समझ गए ना भाई? हाँ समझ गए भाई। हाँ, तो इस लेवल के नीचे अपने को वो चाहिए थी कैंडल क्लोज। इस लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई है? नहीं हुई नहीं हुई है। नहीं हुई है। अब सबको पता है अपना मार्केट कहाँ है, पीओआई के अंदर है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, जहां से मार्केट क्या अपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, वहां से अपन क्या सोचेंगे, मार्केट कहाँ जाएगी? ऊपर का सोचेंगे ना, ऊपर का सोचेंगे ना भाई। हाँ भाई। हाँ भाई हाँ। अरे ऊपर का सोच तो लोगे, पर कंफर्म कर लोगे यार, यहाँ से ऊपर का सोचोगे, ठीक है ना। आप ट्रेड लेने देंगे? अरे क्या हो गया भाई, कितना झगड़ा मच माइक गया? बंद करो भाई, किसका आवाज आ रहा है बच्चे का? किशोर भाई का है। हाँ थोड़ी देर बंद कर दो यार। सुनो, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आ गई, पर क्या यहीं से अपने एंट्री बनाने लग जाएंगे आपकी? नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने ऑर्डर ब्लॉक पे फर्स्ट पुल बैक का ब्रेक करने का अपन वेट करेंगे। यहाँ ब्रेक कर दिया बॉडी से, अब बॉडी से ब्रेक करते ही अपने पीओआई के ऊपर इसने क्या दिखा दिया, कौन सा ट्रेंड दिखा दिया बॉडी क्लोज होते ही? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड हो गया, तो अप ट्रेंड कंफर्म होते अपन नीचे क्या ढूंढेंगे? ऑर्डर ब्लॉक। अरे भाई लिक्विडिटी भूल जाओ, ऑर्डर ब्लॉक। लिक्विडिटी पावर ट्रेडर ढूंढेगा, अपने ना अपने ढूंढने से ना मिलेगी। सुनो, अब ये जैसे इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है ना,
जैसे ही ब्रेक किया अपने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक सबसे नीचे से इस वाले पुल बैक के अंदर सबसे लास्ट सेलिंग किस कैंडल दी है? इसने दी है, लास्ट सेलर, हाँ इसने दी है। इसके ऊपर बॉडी से कैंडल क्लोज हुई है? नहीं। अरे भाई वो तो गई ग्रीन वाली, हो गए। ये ये क्लोज हो गई। इसको अपन ऑर्डर ब्लॉक बना, इसमें एफबीजी है, हाय ये एफबीजी हो गया। और यहाँ से इसने कंफर्म कर दिया था अप ट्रेंड। अब जब मार्केट यहाँ से जाके वापस नीचे आई, इस ऑर्डर ब्लॉक से अपन कहाँ की एंट्री देखेंगे? आपकी आपकी अपना टारगेट कौन सा रहेगा? ऊपर वाला हाई ब्रेक करना। हाई ब्रेक नहीं, सेफ एंट्री निकालनी, बॉडी तक ही रख लो। अच्छा हाँ कई बार यूं रहता है ना, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करनी रहती है, अपन वेट में रह जाते हैं, यहाँ तोड़ेगा। हाँ। पर पीओआई से उठ रहा है तो ज्यादातर इसको तोड़ ही देगा ये, ठीक है ना। बड़ी टाइम फ्रेम भी देखेंगे तो अपन, पर अपन नॉर्मल सेफ एंट्री लेते हैं, यहाँ तक का अपन टारगेट ले लेंगे, उसके बाद करने दो इसको क्या बनाता है, ठीक है। अब क्या किया यहाँ से, अगर इसके आगे अगर जाना है 1-2 कैंडल में, अगर ट्रैप ना करे मार्केट, तो देखना कि वो क्लोजिंग कहाँ पर दे रही है, मतलब जोन के किस पार्ट में क्लोजिंग दे रही है बस। अगर वो बीच में दे रही है तो उसका टारगेट फिर शिफ्ट हो जाता है आपके लिए। अगर उसके नीचे लिक्विडिटी लेकर के आए तो निकल जाना। अब इसमें देखो, इसमें ये हो गया अपना ट्रेंड कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे बूस्टिंग हो गई, अपनी बूस्टिंग हो गई है, ठीक है ना। अब ये बूस्टिंग कहाँ तक थी? नॉर्मल अपनी इसका हायर आई, बड़ा मेजर टाइम फ्रेम का ये टारगेट था। ये टारगेट कैसे था? अभी देखो ये बूस्टिंग यहाँ पे क्यों हुई है, यहाँ पे ना कहीं इनको है ना बड़ी टाइम फ्रेम में एफवीजी बनाना रहता है, कैंडल के बीच में, कैंडल के बीच में एफवीजी बनाना रहता है ना, इम्बैलेंस, तब ये बूस्टिंग मार्केट बनती है। अब ये इतना हिस्सा है ना अपना, जो ये वाला हिस्सा है, इस पे अपन लगाते हैं, रुको एक बार। ये ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं यहाँ पर। अब 5 मिनट में देखते हैं यहाँ, ये बूस्टिंग इसलिए बनता है ना, 5 मिनट तो चल ही रही है, 5 मिनट इसमें 15 मिनट देखते हैं। देखो 15 मिनट के अंदर एफवीजी वो इम्बैलेंस बनाता जाएगा ये बीच बीच में। चार्ट नहीं दिख रहा है, काला हो गया, मतलब मार्केट को यहाँ पे ना वो बनाने रहते हैं, ऑर्डर पेंडिंग डालने रहते हैं। कैंडल नहीं दिख रहा है। हेलो ये स्क्रीन, डाल दिए, ये डाल दिए, इसलिए वो 5 मिनट के अंदर ये बूस्टिंग मार्केट बनती है यूं, और 1 मिनट के अंदर यहाँ वो हो जाता है मार्केट, जो अनस्टेबल बोलते हैं ना अपन, यूं चलता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ गए भाई अब? हाँ कल ड्रॉ करने में पता चलेगा। थोड़ा सा ये और भी होगा। अब बस रिकॉर्डिंग देख लेना, बस कल का ऐसे ही है, और प्रैक्टिस अपने को ऐसे ही करनी है। अब ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना बता देता हूँ आपको बस, ठीक है ना। हाँ ऑर्डर ब्लॉक अपन कैसे ढूंढेंगे? मान लो, क्या कह रहे हो भाई, बोलो बोलो, कौन बोल रहा था भाई, बोलो। नहीं कुछ नहीं बोले हैं। अरे कोई नहीं हो रहा था भाई। देखो ऑर्डर ब्लॉक अपन हमेशा जब भी इसका हायर हाई ब्रेक हो जाएगा बॉडी से, अपन इस वाले पुल बैक में नीचे वाले यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा कैसे? जैसे यहाँ से कि ये बायर उठते गए हैं यूं, ये बायर यूं उठते गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेलर गिरते आए हैं यूं, अरे यार उठा ले भाई, ये सेलर गिरते आए, ठीक है। फिर दोबारा क्या उठ गया अपने, बायर, ठीक है, यूं गए। अब अपनी क्या कंडीशन रहेगी? नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक कब बनेगा? जब ये क्या हो जाएगा इस लेवल के ऊपर, ब्रेकआउट, बॉडी से ब्रेकआउट, बॉडी से ब्रेकआउट, ठीक है ना। ये यहाँ पे स्वीप की अगली कैंडल ने इसको बॉडी से ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है भाई। अब ये ब्रेकआउट होते ही अपन नीचे क्या ढूंढेंगे? ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। अब इसमें यूं बताओ, सबसे नीचे वीक इस सेलर की है, बायर की है? बायर की। इसको अपन ऑर्डर ब्लॉक उठा लेंगे। अब ये अपना ऑर्डर ब्लॉक, अब ये यहाँ पे क्या बताया, बॉडी क्लोज होगी तो अपने एक कंडीशन क्या पूरी होगी कि नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पावरफुल है या नहीं है, ये कौन बताएगा? एफवीजी। अब अपन ये ऑर्डर वाला ऑर्डर ब्लॉक उठा लिया। अब थर्ड कैंडल देखो, इसकी थर्ड कैंडल एफवीजी है इसके बीच में, ठीक है। अब जब ये मार्केट वापस आएगी तो यहाँ से अपन अप की एंट्री ढूंढेंगे अपनी, यहाँ तक, इसके इस लेवल की बॉडी के लेवल तक,
यहाँ तक आपकी एंट्री ढूंढेंगे, यहाँ ट्रेड मारेंगे, ठीक है ना। अगर इस सिनेरियो में यूं होता, इसी वाले में, अरे यार सारा ही गया। देखो अगर इसी सिनेरियो में इसकी विक नीचे होती यूं, इस रेड वाले कैंडल की, तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होता अपना? रेड वाला। रेड वाला। पर इसमें ना एक कंडीशन आपने कोई और भी ढूंढा। देखो मैं नीचे नीचे का ड्रॉ कर रहा हूँ बस सिनेरियो, ठीक है ना। अगर मान लो ये अपनी रेड कैंडल है यहाँ पर, एज एज का बना रहा हूं मैं, ये वाली अपनी रेड कैंडल हो गई, ठीक है ना। और मान लो अगली अपनी ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब किसका विक नीचे है? रेड। रेड का। तो इस रेड कैंडल को अपना ऑर्डर ब्लॉक मनाएंगे? इसमें बॉडी से ब्रेकआउट नहीं हुआ है ऊपर साइड। और कोई भाई कंफ्यूजन हो? नहीं नहीं, अब समझ में आया। अच्छा, देखो इसमें भी पहला कैंडल जो उसको बॉडी से ब्रेकआउट करना चाहिए उसके वीक को है। हाँ 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 हाँ। देखो अच्छा। ये जो वीक है ना, ये वीक, ये तो अपने को पता लग गया कि इस हाँ वाले पुल बैक में जैसे ऐसे गया पुल बैक, ये वाला, ये जो ऐसे गया था, इसमें सबसे लास्ट सेलिंग इस वाली सेलर कैंडल ने दी है, ना कि बायर ने, ठीक है। बिल्कुल। ये तो अपना चलो एक कंडीशन पूरी होगी ऑर्डर ब्लॉक की। क्या दूसरी कंडीशन पूरी हुई कि बायर उठे तो उन्होंने इसको क्या बॉडी से ब्रेकआउट किया इसको? नहीं। तो इसने क्या किया, इसको स्वीप किया। अब स्वीप का हमेशा बताया जब भी ये स्वीप करेगी तो इसकी लिक्विडिटी इस कैंडल में चली जाती है, चली गई। अब अपने को ये इसको इनवैलिड हो जाएगा ये काम। अब अपने को देखना है इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर कोई बॉडी क्लोज देनी चाहिए यूं। अच्छा, दे दिया। फिर ऑर्डर ब्लॉक भी शिफ्ट हो जाएगा क्या फिर? ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट होएंगे, ये कैंडल को अपन कैंसिल मान लेंगे फिर। अच्छा। इसकी जो ये वाली मास्टर कैंडल हो जाएगी फिर अपनी मेजर कैंडल या मास्टर कैंडल जो भी बोलो। फिर ऑर्डर ब्लॉक वही बीच वाला कैंडल हो जाएगा ना, ग्रीन वाला। फिर बीच वाला देखेंगे अपन। बीच अच्छा। वाले में ना इसकी लिक्विडिटी स्वीप ना होनी चाहिए इसकी, ये क्योंकि ये होगी ना तो फिर ये रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर माना जाएगा। ये नीचे का है ना इसका लो, ये सेफ रहना चाहिए उस टाइम पे। अच्छा। अगर इसने इसकी कर दी ना, इसकी स्वीप कर दी, तो फिर अपन इसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। मतलब यूं है, स्वीप जो होना चाहिए ना, जो अपन बोलते हैं स्वीप, हाँ, ना ऊपर की स्वीप होनी चाहिए और ना नीचे की, बस सीधा वो ब्रेकआउट होना चाहिए ना। ब्रेक होनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए। जहां भी स्वीप होगी ना, मान लो इस कैंडल ने ये क्या किया, नॉर्मल देखो एक सिनेरियो और बता देता हूँ। अजय भाई वो इनसाइड रहेगा तो रेड कैंडल के अंदर ही रहेगा तो ग्रीन कैंडल उसको अपन जीरो कैंडल मानते हैं। इनसाइड में रहेगा ना उसको कैंडल मानते ही नहीं अपन। जैसे उसमें देखो ऑर्डर ब्लॉक का कोई सीन नहीं होता है किशोर उसमें भाई। ऑर्डर ब्लॉक, वो जो अगर बीच में ना अंदर है उसको अपन मानेंगे नहीं कोई कैंडल बनी है क्या। देखो अब वो बुलवा दिया, मैं क्या बता रहा था, रुको। देखो अब यहां से क्या हुआ, बायर उठे, ठीक है। अब ये बायर उठे इन्होंने, नीचे इसकी भी की मान लो, नीचे इसी की भी है रेड वाले कैंडल की, ये बायर उठे, ठीक है। इसका यूं हो गया, अब इसने इसकी स्वीप कर दी, अब ये ऑर्डर ब्लॉक मान गया अपन। अब क्या हुआ, एक कैंडल यूं गई, ठीक है, यूं, ठीक है। इसने क्या किया, ऊपर से तो कुछ नहीं किया, ठीक है, पर इसने क्या किया, नीचे से स्वीप किया। स्वीप किया। तो कौन मास्टर कैंडल कौन सी बन जाएगी, ये वाली कैंडल बन जाएगी लास्ट। ठीक है ना। कभी यूं सोचे भाई ऊपर तो कुछ किया ही ना, कभी इसको इनसाइड मान लो। नीचे भी ध्यान देना, नीचे तो लिक्विडिटी ना ले ली, नीचे लिक्विडिटी ले ली तो ये वाली कैंडल, अब ये वाली मास्टर कैंडल है, अगली कैंडल को इसके ऊपर बॉडी क्लोज करनी है, फिर तब जाकर उसे ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे ना। फिर ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। और थर्ड कैंडल को मैच करना है, एफवीजी है तो ये पावरफुल हो जाएगा। अच्छा। ठीक है ना भाई, यूं चलेगा हाँ, सिनेरियो। ऑर्डर ब्लॉक में कंफ्यूजन था, अब क्लियर हो गया भैया। बस ये है भाई। अब एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, हाँ भाई ठीक यार, है वो ना, सर, हो गया थोड़ा सा काम इनका करने मेन। का आया था अच्छे से, तो क्या भाई? रिकॉर्डिंग दोबारा
क्लास अटेंड अच्छे से कर नहीं पाया था, मैं रिकॉर्डिंग देख के सब कुछ सही क्लियर हो जाएगा। तो देख लेना। अब ये मेन मैंने बता दिया सारा, ठीक है ना, सिनेरियो यही चलता है ऑर्डर ब्लॉक कर वैसे मेन। ठीक है ठीक है। अब उसमें वो बड़ी टाइम फ्रेम छोटी टाइम फ्रेम उसमें पचड़े ज्यादा फंसते हैं। नॉर्मली इतने में भी काम कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सिनेरियो बना अजय था भाई, इसके अंदर, अजय भाई, हाँ इसमें गैप डाउन गैप अप हो गया तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें? अभी जो बताया था वो, अभी जो बताया था उसमें। वो आप सिनेरियो बना के ड्रॉ करके पूछ लेना, उसमें सर भी बता देंगे वो। अच्छा अच्छा। गैप डाउन किस हिसाब से पूछ रहे हो आप? सुनो, जैसे मान लो अपनी ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, हम्म, अब अगली ये गैप डाउन यूं कह रहे हो, अगली ये बन गई, हाँ। तो भाई इस मार्केट में ट्रेड करने बैठोगे क्या आप? और मार्केट रहे, वो बता दिया। अपना फूफे का लड़का थोड़ी ना किसी की बारात में नाचना है अपने को। अजय भाई एक बार स्पूफिंग क्लियर कर सकते हो क्या आप? स्पूफिंग में मुझे डाउट है। भाई वो मुझे नहीं आता, वो सर को आते हैं ये चीजें। अच्छा, मुझे स्पूफिंग में थोड़ा डाउट था कि स्पूफिंग के बाद रेस्ट कैंडल कब आता है कब नहीं आता है, रेस्टिंग हाँ उस पे वो सर बताएंगे ना आपको, पावर का पढ़ाएंगे ना जो पढ़ा रहे हैं वो वाला। ये अच्छा अपनी अच्छा। स्ट्रक्चर की क्लास थी, जो स्ट्रक्चर कैसे चलेगा उसके अंदर अपने को पावर यूज करनी है। अरे अब कई किशोर, बार बताऊं क्या होता है, सुनो, कई बार यूं होता है, मान लो मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया, अब मार्केट यहाँ से ना सेलिंग कैंडल स्टेबल बनाता आ रहा है, अच्छी पावर में है, ये बायर इसने मान लो एग्जॉस्ट भी कर दिए, फिर ये सेलर अच्छी पावर में, अब ये अपने पीओआई के अंदर ही आ गए। तो कई बार क्या मार्केट होता है, पावर में होते हुए भी बताऊं क्या करता है, पहले यहाँ एक बार बायर को दिखाता है इसके ऊपर यूं करके, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग जाते हैं ये, इसकी लिक्विडिटी खाते हैं, फिर ये जो वाले सेलर होते हैं ना, इनकी पीआरआर जो बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बड़ी टाइम फ्रेम का छोटी का, फिर ये वापस नीचे इसका पीआरआर रिफ्लेक्ट होता है, कहां तक होगा, अगर ये बॉडी से ब्रेक किया है तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक पीआरआर होगा, वो यूं चलता है सीन। ये स्ट्रक्चर के ऊपर है, स्ट्रक्चर के साथ अपन पावर यूज करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं अपने पास। और ये अपनी फोरेक्स की भी हो गई एक तरह से, फोरेक्स करना चाहोगे तो फोरेक्स का ही है सारा स्ट्रक्चर सारा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक चीज यहाँ और बता देते हैं नॉर्मल। यहाँ क्या हुआ था सिनेरियो, यहाँ से ये मार्केट गया, नॉर्मल छोटा उठा लेते हैं पहले, ये देखो ये इसने इंटरनल में आईडीएम बनाया, यूं जाके यूं गया, अब ये आईडीएम था, ठीक है ना पंकज भाई, ये आईडीएम था, और यही वाली कैंडल, ये जो कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक होगी इसी के नीचे ही, यहाँ आईडीएम भी ले लिया, आईडीएम स्वीप किया इसने, देखो ये आईडीएम स्वीप भी किया, और ये वाली जो कैंडल थी ना, इसने एक यहाँ से ही पुल बैक बनाया था, तो इसका देखो इसके नीचे की भी इसकी थी, ये मेजर कैंडल ये थी अपनी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टच किया, इसको ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से ब्रेक हुआ अपना, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो ये बॉडी से ऊपर ब्रेक कर दिया इसने, ये बॉडी से ऊपर ब्रेक कर दिया, अब ये अपना ये सबसे लास्ट सेलिंग इसने दी, ये वाली कैंडल क्या हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब देखो मैं क्यों बता रहा था, अब अपन इसका वेट करते सबसे ऊपर तुड़वाने का कि इसको तोड़ेगा मार्केट, तोड़ा नहीं। तो इसका क्या करेंगे अपन, इसकी जो बॉडी है ना, ये बॉडी, इस बॉडी को टारगेट रख लेंगे अपन, देखो अब इसको टच किया तो कम से कम बॉडी तक तो गया ना मार्केट, हाँ। वो चीज है। अजय भाई अगर जैसे कि जो ऑर्डर ब्लॉक वाला कैंडल है, अगर वो हेडलेस कैंडल होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेडलेस कैसे, मतलब बिना मान लो कि भी बायर stop का कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन उसकी क्लोजिंग बिना किसी वीक में हेडलेस हुआ है। उससे उससे कोई मैटर स्ट्रक्चर में नहीं करता भाई, अच्छा स्ट्रक्चर में ये पावर कैंडल वगैरह ये मैटर नहीं करती, वो स्ट्रक्चर होता है अपना, अच्छा अच्छा। उसमें बस अपना स्ट्रक्चर रहता है। बताऊं स्ट्रक्चर आप है ना, ऐसे भी देखोगे ना उसको ड्रा करके लाइन में भी, चार्ट को लाइन में भी करके देखोगे, यूं करके, ये मान लो चले ऐसे चल रहा है, उसमें कैंडल भी ना देखोगे तो भी काम चल जाता है, ऐसे चल रहा है, ये वाला अपना आईडीएम माना जाता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज दे दी तो इसका टारगेट ये रहता है, लाइन यहाँ तक आएगी, फिर ये ऊपर जा रहा है तो इसका टारगेट ये रहता है इसको ब्रेक करना, अच्छा तो उसको लाइन में भी देखोगे ना तो भी काम चल जाता है स्ट्रक्चर का। ये जो बीच बीच में रिट्रेसमेंट आती है ना, ये रिट्रेसमेंट आ गई, ये रिट्रेसमेंट आ गई, ये आ गई, इन चीजों के लिए अपन पावर यूज करते हैं कि कहाँ जाके बाहर थक गए, अब वो रेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट देंगे, जो अपन नॉर्मल करते हैं ये बोलते हैं ना रेस्ट कर रहा है मार्केट, प्राइस एक्शन में इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब ये जो गया यहाँ पे की पावर एक्सट्रीम है, पर ये मतलब
कि कितना कैंडल रेस्ट करेगा वो पावर की वजह से पता चलेगा क्या हमें? हाँ वो पावर से पता लगेगा। हाँ, क्योंकि कभी कभी एक कैंडल करता है रेस्ट, कभी कभी 2 कैंडल, कभी कभी 3 कैंडल। हाँ वो पावर बता देगी। अब देखो इसने जैसे यहाँ पे ये किया, अब वो ये कहते हैं कि ये एक्सट्रीम है, स्टेबल है, एक्सट्रीम पावर में चल रहे हैं। यहाँ जाके इसकी वीक में एग्जॉस्ट हो गए, अब ये हम्म, ऊपर जाना है। प्राइस एक्शन में इसको रिट्रेसमेंट बोल देते हैं, वो चीज रहती है बस। स्ट्रक्चर कहाँ का है? मेन तो स्ट्रक्चर अच्छा। ये है ना कि ऊपर का है, नहीं तो यहाँ पे देखो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर सेलर भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कई बार दिखाएंगे यहाँ पर। जो अपना मेन स्ट्रक्चर रहता है ना वही फॉलो होता है। अब देखो यहाँ पे आया मार्केट, मान लो ये अपनी लाइन थी, ये वाली, ये ठीक है ना। अभी यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, ये नीचे आया है ना, इसका हायर हाई ब्रेक कर रहा है यहाँ पर। हम्म ये अगर हायर हाई ब्रेक कर देगा तो यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अब यहाँ पे कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो यहाँ कोई हम्म रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढेंगे अपन। अब ये ना ये हायर हाई इसका ब्रेक कर रहा है, और ये हायर लो अभी बनाई ना है। अब ये क्या कर रहा है, खाली ये जो थी ना, इसको भी बोलते हैं IFC वगैरह, ये एडवांस में चलती हैं चीजें इन साइड वाले। ये फर्स्ट FVG इसका वो बन रहा है, नीचे इसका ऑर्डर ब्लॉक ये बन रहा है, इसी को ये रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार, पर इसको तोड़ नहीं रहा। अगर ऊपर या बॉडी से ब्रेक ना कर रहा, बार बार इधर नीचे जा रहा है, तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रही है। अब देखो जो साइडवेज रहेगी ना मार्केट, कहीं भी दिखाते हैं, अब साइडवेज देखते हैं। यहाँ पे ना हर जगह सिनेरियो यही चलता है, यूं ही नीचे भी जा रहा है मार्केट तो एकदम यूं हो ना, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया तो अपन यूं नहीं मानेंगे कि ये क्या हो गया, अपना स्ट्रक्चर चेंज हो गया। नीचे है ना कई बार एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहता है, अगर वो भी ब्रेक हो जाए ना तो अपना ट्रेंड चेंज होता है, हम्म क्योंकि उसमें बड़ी टाइम फ्रेम पे ना हायर लो, बड़ी टाइम फ्रेम का एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक पे हायर लो होता है बड़ी टाइम फ्रेम का। अभी कोई साइडवेज दिखाते हैं। ज्यादातर है ना मार्केट ऐसे ही चलता है सारा, देखो ये हम्म जिग जैग जहां भी चल रहा है ना, जैसे ये चला, अब इसके नीचे ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ ब्रेक हो गया, ये बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ, अब वापस गया मार्केट, ओवर ब्लॉक टच किया। अब देखो इसको ब्रेक कर दिया हम यहाँ पर, यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, हम्म यहाँ ब्रेक कर दिया। अब आप यूं बोलो भाई ये ऊपर जा रही है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे क्यों ना आए, ना आए तो भाई नहीं आए, ठीक है ना। अब उसमें इतना बार बता दी, कई बार इसका 50% से वापस जाना रहता है, ये इसके फर्स्ट FVG तक का टारगेट रहता है। कई बार और कोई लेवल पिछली बड़ी टाइम फ्रेम का कोई लेवल रहता है उसका रहता है, पर अपन कहाँ से देखेंगे अपनी जब एंट्री, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से वापस मार्केट नीचे गिर रही होगी, उसमें पावर देख के अपन उसकी बॉडी तक का टारगेट देखेंगे। अब इसने क्या किया, नॉर्मल यहाँ पे किया, ये यहाँ गया मार्केट, यहाँ ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। अब ये क्या बन गया अपना, यही मेजर कैंडल बन गई थी यही वाली, इसके 50% से मार्केट फिर नीचे गिर गई, यहाँ बना दिया, फिर कैंडल यहाँ क्लोज दे दी, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से टच करके फिर गिर गई। अब इसने यहाँ तक कहीं नहीं किया, यहाँ क्लोज किए, ठीक है। अब ये इसमें देखना है ये स्ट्रक्चर चेंज करती है क्या करती है। अब इसने क्या कर दिया यहाँ पर, ये अपना लास्ट IDM था, जो लास्ट पुल बैक रहता है ना वो IDM रहता है, ठीक है। यहाँ इसने कैंडल क्लोज कर दी, अब कैंडल क्लोज कर दी तो ये अब ये नीचे नहीं आएगा, ये अपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे अपन कहाँ है, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, इसको भी टच कर दिया। अब इसने ये ब्रेक कर दिया, अब इसने क्या किया, ये भी ब्रेक कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और IDM भी ले चुका, सारे सिनेरियो पूरे कर दिए। अब ये एक्सट्रीम पे जाएगा, अब एक्सट्रीम कौन सा ढूंढेगा, उसमें बड़ी टाइम फ्रेम भी अपन देख सकते, ये सारी लिक्विडिटी थी इसकी, ये लिक्विडिटी सारी लेके उसमें अलग सिनेरियो हो जाते हैं। पर ज्यादातर मार्केट है ना नॉर्मल देखोगे आप छोटे छोटे में, अब ये आपको पता है यहाँ तक जा रहा है, ऊपर जाना है इसको, यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लो बस। ये लिक्विडिटी जैसे पढ़ाया था ना अपनी, वही मार्केट है, ये पढ़ा रहे थे अपन, ये ऐसे जाने लग रहा है, इसका एक्सट्रीम से जाएगा, मतलब अपने एंट्री पॉइंट पे आएगा तो अपन एंट्री ढूंढेंगे। अगर एंट्री पॉइंट पे नहीं आ रहा, बीच बीच में मार्केट घूम रहा है, तो उसको जाने दो, नहीं तो ना उसमें गड़बड़ बैठ जाएगी, वो चीज रहती है भाई। साइडवेज दिखा रहा था ना मैं आपको, रुको साइडवेज दिखाता हूँ, साइडवेज कहीं होगा तो, ज्यादातर साइडवेज मार्केट में प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे से वापस घूमेगा। अब ये देखो इस सिनेरियो में थोड़ा सा साइडवेज था, साइडवेज में यूं रहता है ना, ये वाला हल्का ही साइडवेज है ये वैसे। यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया,
इधर गया, वापस गया, इस ऑर्डर ब्लॉक से गिर गया, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टच किया, ऊपर चला गया, ठीक है, वापस आया, इसी की वीक का इसी को ऑर्डर ब्लॉक मान के फिर ऊपर गया, यहाँ पूरा साइडवेज भी नहीं है, ये वापस गिरा, यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक अड़ गया, इसको टच करके फिर ऊपर चला गया, यूं करके। आप ये रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगी। अब इधर बाहर हो रहा है अब ये ब्रदर। ये जो ये हो रहा है ना यहाँ पे जो थोड़ा ये रहता है यहाँ से कि भाई ऊपर मत चला गया मार्केट, यहाँ कोई ना बड़ी टाइम फ्रेम का पीओआई रहता है या कोई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहता है, वहां से ये क्या करता है, पहले स्ट्रक्चर चेंज करता है, एमएसएस कराता है, यूं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फिर वापस नीचे आता है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ये ब्रेक कर देता है। अब यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग होगा तो वो नीचे आता है, उसको आईडीएम बना के आए या डायरेक्ट वहां पर आए, वो उसकी मर्जी मार्केट की। अपन अपनी एंट्री पॉइंट पे आएगा तो ट्रेड ढूंढेंगे अपन, वो चीज है। अब देखो इसमें था ऑर्डर ब्लॉक, अपन ढूंढेंगे तो देखो इसमें से थोड़ा क्लियर हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढते हैं। एक बार वो हट गया, रुको, बस ये लास्ट बता रहे भाई, फिर क्लास बंद करते हैं अपनी। इसमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने का है सिनेरियो। यहाँ पे देखो इसने क्या किया था, ये ब्रेक कर दिया बॉडी से, अब ट्रेंड कंफर्म, अब ट्रेंड कंफर्म होते नीचे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, ठीक है ना। अब एक तरह से क्या था, ये डबल बॉटम है, यहाँ पे इसकी किसी की वीक भी ना है, तो अपन मेजर रेड कैंडल को मान लेंगे। रेड कैंडल के ऊपर किसने लिक्विडिटी स्वीप करी है, इसने, इस वाली ने, ये इनसाइड कैंडल हो गई इसकी, इनसाइड ही है ना पंकज भाई, ये इनसाइड ही है, इस रेड कैंडल के अंदर इनसाइड आ गई। अब इसकी लिक्विडिटी इसमें आ गई, अब ये वाली ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, एफवीजी भी है ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा अपना। अच्छा, और अगर इसने इसकी स्वीप की होती ना लिक्विडिटी यहाँ से, देखो यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप की होती और ये वाला मिटिगेटेड होता लेवल, तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर, फिर मार्केट यहाँ की या तो लिक्विडिटी खाएगी या इसकी यहाँ पे ज्यादातर कंडीशन ये रहती है, स्वीप करती है, लिक्विडिटी खाती है इसकी, स्वीप करके फिर मार्केट ऊपर जाता है। और नीचे कैंडल अगर क्रॉस दे दी इसने, तो अपन क्या ढूंढते हैं, नीचे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे कोई। अगर ये फिर ये आईडीएम बन जाता है, इसके नीचे पहले पुल बैक के नीचे क्लोज देते कैंडल, ये आईडीएम बन जाता है। अगर वो दूर है अपना ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट ऊपर से क्या करेगी, लिक्विडिटी खाएगी, अपना पेट्रोल लेगी और फिर नीचे आएगी। और अगर वो पास है, मान लो यहीं से क्या है कहीं, और यहाँ इस कैंडल ने क्लोज दे दिया, तो वो एकदम जाती है उसके पास, ठीक है ना भाई, यूं रहता है। तो ये वाली कैंडल अपनी ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी, फिर ये वाले यहाँ से गया, अब मार्केट उठ रहा है, देखो स्टेबल कैंडल आ रही है, ये सेलर एग्जॉस्ट हो गया, M4 ट्रैप भी हो गया, एग्जॉस्ट भी हो गए, यहाँ तक अपना टारगेट है। ये देखो एक्सट्रीम आई, छोटी कैंडल आ रही है, एक्सट्रीम आ रही है, ट्रेड होती गई अपनी। जैसे इस कैंडल ने इसको टच कर दिया, तो अब ये तो क्यों आई, M3 हो गया ना, यहाँ पर M3 का दे दिया। अब यहाँ पे लेना चाहो तो ले लो, और छोड़ना, अगर ये स्वीप कर देने इसको, मान लो ये स्वीप कर दे, तो छोड़ने में ही फायदा है, क्या पता अगली रेड कैंडल आके वापस ये एम बनाने चली जाए। पर यूं अगर इसने इसको स्वीप ना किया, तो अभी लिक्विडिटी पेंडिंग है, टारगेट भी अपना ऊपर का है, तो रुकना चाहो तो यहाँ रुक जाओ। और मेजर टाइम फ्रेम का देखना आता है कि अपना टारगेट अभी ऊपर ही है, कोई पीओआई है नहीं यहाँ पर, तो फिर M3 का भी कर दो। अजय भाई, कभी कभी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद या फिर ग्रैब करने के बाद मार्केट रिवर्स कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। क्या भाई, क्या कह रहे हो? मान लो कि जैसे ये वाले कैंडल ने, जहाँ पे आपने मार्क कर रखा है लास्ट बार का कैंडल, उसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो फिर इसके बाद सेलर का कैंडल आया, कभी कभी ऐसा आता नहीं, फिर बायर का कैंडल आने लग जाता है। हाँ तो भाई वो बताऊं क्या है, सुनो, अपना जब एक बात वहां पे, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अपना साइड का कुछ अपना सिनेरियो है ही नहीं, उसको जाना कहाँ पे है, तो वो आने दो। वो बताऊं क्या, कई बार यूं कहना ना, अब इसके बाद भी ग्रीन कैंडल आती चली जाती है यूं, वो मैं बताया ना, बड़ी टाइम फ्रेम पे उसको इम्बैलेंस बना रहता है ना, कई कैंडलों को अपने बीच में एफबीजी बनाना, ऑर्डर पेंडिंग करने रहते हैं, तब मार्केट एकदम चलती चली जाती है। उसमें कहीं बड़ी टाइम फ्रेम पे है ना, कैंडलों के बीच में नहीं एफबीजी बनता हुआ जाता है यूं, जहां लगातार चलती है ना, बड़ी टाइम फ्रेम पे चलती है, जब वो जाते हैं लगातार। फिर अगर हम तो अजय भाई, हम तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, इससे कैसे बचेंगे फिर? इससे तो यूं बच जाओगे ना भाई, जैसे अपना ये चला, अगर ये अपना हायर आई है, ये वाला देखो, अगर ये है अपना हायर लो है, यहाँ पर इसने ये ब्रेक कर दिया, अपने को ऑर्डर ब्लॉक बना के बैठ गए। अगर इस वाले पुल बैक के नीचे कैंडल क्लोज दे देती है, तो अपन एक और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे नीचे की, वहां तक का अपना टारगेट पास है,
तो एकदम जाएगी मार्केट, दूर है अच्छा तो वो दोबारा ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से अपनी लिक्विडिटी उठा के पेट्रोल अच्छा लेके फिर उस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी। और अगर इस वाले फर्स्ट पुल बैक के ऊपर इसको रेस्पेक्ट कर रही है अपनी ऑर्डर ब्लॉक को, और मान लो यहीं पे सेलर एग्जॉस्ट हो गया, हो तो गए, देखो M4 ट्रैप हो गया, ये कैंडल एग्जिट भी हो गई, बिल्कुल एग्जॉस्ट भी हो गई, और ये यहाँ पे क्या थे, पावर में, एक्सट्रीम पावर में थे ये, हालांकि यहाँ एग्जॉस्ट हुए हैं, पर वो एग्जॉस्ट क्यों है नीचे आने के लिए, पर इस वेव में पावर तो थी, बाहर में थी। ठीक है ना। अब यहाँ से स्टेबल उठ रहे हैं तो इनका टारगेट कहाँ तक का है, यहाँ तक का टारगेट। जैसे ही आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, ऊपर ऊपर छोड़ो ना हमको करने, तो क्या करेंगे, आपकी 3 सेट ट्रेड बन गई ना यहाँ पर। हम्म, अब इसने यहाँ पे ऊपर कैंडल क्लोज दे दी, मान लो यहाँ कैंडल क्लोज दे दी, अब नीचे यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक कोई पेंडिंग है ही ना, यहाँ ये है रिजेक्शन ब्लॉक। अब जब मार्केट यहाँ पर वापस आएगी, इसकी लिक्विडिटी खाएगी, यहाँ कहीं सेलर एग्जॉस्ट होंगे, बायर उठेंगे, तो यहाँ तक की बॉडी तक का टारगेट बना लो, वहां पे बीच में आपके कंडीशन पूरी होती है तो ट्रेड लो। मान लो 2 कैंडल ये अपनी स्टेबल आ गई, पावर में आ गई, एग्जॉस्ट हो गए सेलर, अपना टारगेट अभी भी ऊपर का, ऊपर के लिए लो ट्रेड। अगर अजय भाई मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की सोचता हूँ, जो 2 सेलर का कैंडल है ना, वो तो मेरे लिए वीक कैंडल है, मतलब सेलर यहाँ पे वीक हो गया है, मतलब वो है क्या कहते हैं, रीटेस्ट कैंडल। हेलो, हाँ, वो आप ले सकते हो, उसको ले सकते हो, पर कई बार है ना, उसको भी यहाँ तक कर लो ना, अपना टारगेट कंप्लीट होते ही मार्केट को दोबारा कुछ करने दो। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे ना जब, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा भाई। अब ये यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से उठ रहे हैं तो ये लिक्विडिटी है इनके लिए, पीओआई से जब मार्केट उठता है तो ऊपर की लिक्विडिटी होती है, और लिक्विडिटी लेके जब मार्केट नीचे गिरता है तो कहाँ तक आएगा, पीओआई तक आएगा, और पीओआई से ऊपर उठेगा तो कहाँ तक जाएगा, लिक्विडिटी तक जाएगा। अब वो नहीं जा रहा, इससे ऊपर सीधा जा रहा है, जाने दो उसको। आपका तो यूं है ना, ब्रेक होने के बाद आपका तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पेंडिंग है ना, ये यहाँ से जाके यूं नीचे आएगा, तब आप अपनी एंट्री देखो यहाँ से कि भाई मैं ऊपर का बनाना है नहीं बनाना, पावर देख के। ज्यादा ठीक। बड़ी वेव का 50% तक ले लो, बस वहां तक ट्रेड मार लो, ठीक है ना। यूं ही रहता है भाई। अब ये देखो, इसमें जैसे इसने यहाँ क्या किया, नॉर्मल छोटे में स्ट्रक्चर बनाया, ये यहाँ से गई कैंडल, इसके ऊपर क्लोज दिया इसने, पुल बैक था, ये देखो ये कैंडल था यूं, इसके नीचे ये गई ये कैंडल, तो ये पुल बैक था, ये क्लोज कर दिया इसके ऊपर कैंडल, ठीक है। अभी के लिए क्या था, नॉर्मल, इसमें एफवीजी नहीं बना, पर इसके नीचे भी अभी क्या कैंडल ने क्लोज दिया, अभी इसके नीचे क्लोज ना दिया। अगर इसके नीचे क्लोज दे देती तो ये अपना आईडीएम बन जाता है, एनडीएल के नीचे कैंडल क्लोज है, इस वाले यहाँ तक का अपना टारगेट रहता। कभी भी ना आप ट्रेंड में करेक्टिव वेव में वो मत करो ट्रेड, क्योंकि वहां से कभी भी यूं है ना, कहीं भी सेलर एग्जॉस्ट हो जाए ना हो, वहां से घूम जाता है मार्केट। क्योंकि जब जब इस सिनेरियो में वापस आता है ना मार्केट, यहाँ पर ऐसे करके जब वापस आता है तो उसके कई वो होते हैं पीओआई, कई बार फर्स्ट एफवीजी यहाँ से ही उसको रिस्पेक्ट कर देता है, और कई बार इसके 50% तक आता है, कई बार ओटी लेवल रहता है। पर अपन कब करते हैं, जब अपना ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई तो अपन एक और ऑर्डर ब्लॉक पकड़ेंगे, और उसके भी नीचे कैंडल क्लोज होगी तो अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट मान लेते हैं अपन। और अगर इसी को स्वीप करके या इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रही है तो एक एक लेवल ये रहता है अपना कई बार खतरनाक, पर इसको अवॉइड कर दो, ये बहुत कम पकड़ाता है, जब ट्रेंड चेंज करना हो तभी गड़बड़ करता है ये, नहीं तो ज्यादातर है ना मार्केट इसके बॉडी तक चला ही जाता है। उसमें बड़ी टाइम फ्रेम देखनी पड़ती है, पर ना देखो तो इससे भी काम चल जाएगा, ये चीज है। नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो एमएमएस यार, एमएमएस है नहीं चलते हैं, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लो वो, और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो डाउन ट्रेंड का एक लोअर लो तोड़वा दो, उसके ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनाने लग जाओ नीचे की। यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पे कोई होगा बड़ी टाइम फ्रेम का, ये पुल बैक था लास्ट, ये ब्रेक कर दिया, इसके नीचे कैंडल क्लोज दे दी, नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक तक का इसका वो टारगेट था, अब ये यूं गई है, यहाँ से ब्रेक कर दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मार्केट वापस ऊपर गई। अगर ये टच नहीं किया ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये इसके ऊपर गई है तो वापस नीचे आएगी, क्यों, अपना ये ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है अभी, आईडीएम के नीचे क्लोज दे दिया ना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अपना पेंडिंग है, एक्सट्रीम हो या फर्स्ट वाला हो, तो जब इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस जाएगी तो अपने को पता है यहाँ तक तो जाएगी, ये नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक तक मारने लग जाएंगे अपन। इसमें छोटे लोअर लो देखे हैं कि अगर इसने इसके नीचे ब्रेक किया है तो ये जब यहाँ से उठी है तो यहाँ से गिरेंगे, तो ये ना कि अपनी हाथ तक सोचेंगे कि भाई सेलर को गिराते जाएंगे, अपना टारगेट ये रहेगा इसकी बॉडी तक, इस वेव के अंदर ये ट्रेड ढूंढेंगे अपन।
अब यहाँ क्या M8 वगैरह जो भी पढ़ रहे हो आप, ये मान लो एग्जॉस्ट हो गया, M8 हो गया, तो नीचे आ गई पावर में आ गई, यहाँ पे मारते रहो विक फिल करने के लिए। ये टारगेट कंप्लीट होते ही छोड़ दो, नीचे चाहे पावर हो चाहे ना हो वहां छोड़ दो। अब इसने क्या किया, इसका ये ब्रेक नहीं किया नीचे का, यहाँ कोई होगा POI, एक अपन लोअर लो भी ब्रेक नहीं किया तो अपन दिमाग में क्या आ जाएगी, लोअर लो ब्रेक नहीं कर रहा तो क्या ब्रेक करेगा वो, हायर हाई। हायर हाई नहीं, पहले ये ब्रेक करेगा, हायर हाई तो क्या पता दोबारा गिर जाए वापस, ये ब्रेक करेगा क्योंकि ये लेवल है ना फिर वीक हो जाता है अगर नीचे बॉडी क्लोज ना आती। अब अगर यहाँ POI होगा तो ये पुल बैक, ये चौक बन जाएगा SMC में और उसमें MSS बन जाएगा। तो इसके ऊपर क्लोज करते ही अगर POI है तो यहाँ ऑटो ब्लॉक से उठे मार्केट, तो जो फर्स्ट पुल बैक फिर उसको IDM नहीं मानते, उसको अपन फिर उसको अपन करें स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यूं करके भाई। ये रिकॉर्डिंग देख लेना फिर समझ में आ जाएगा भाई और सारा। ठीक है ठीक है। ये अपने मार्केट के अंदर ही समझा दिया स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइन से समझाता फिर कंफ्यूज होते, सही करा। वो अरे चीज है। अजय भाई, कभी कभी यार सर जब बिजी होते हैं यार, आप हमारा क्लास ले लिया करो यार। अरे भाई मैं स्ट्रक्चर का पता है मुझे, पावर वावर का इतना नहीं पता, वो सर कोई पता है उनका। अच्छा, हम्म मतलब आप ट्रेड सिर्फ स्ट्रक्चर के बेस पे लेते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं पावर जोड़ता हूँ पर उसमें मैं आपके साथ लूंगा तो उसमें कई चीज भूल जाता हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ब्रो? हाँ आप कर दो भाई, रिकॉर्डिंग बंद हो गया।